प्रणाम आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आंटी, पुरानी बुक में से कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53, उदीना किसे कहते हैं? दीदी 2 मिनट इंतजार कर ले, 2 बजने के लिए। हाँ, ठीक है। आंटी, मेरा एक डाउट बता दो, जितने प्रश्न नहीं है। मोनिका जी जो पूछे थे ना स्वयंभू रमन समुद्र का, मैं दिख नहीं रही क्या आपको? हेलो। हाँ आंटी आंटी, आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही? है? मेरी आवाज नहीं आ रही आवाज क्या आंटी? मेरी नहीं आ रही क्या आ रही है। आंटी? हाँ, मेरा ऐसा कहना था कि एक शकुंतला जी से अभी बात हुई ना, तो वो उपाध्याय भगवान से पूछे थे कि जो एक मिनट श्वेता, श्वेता एक मिनट। हाँ, आप बोलो। हाँ आंटी, शकुंतला जी से बात हुई ना, तो उन्होंने उपाध्याय भगवान से प्रश्न किया था कि तमस्काय जो है वो पांचवी रिष्ट प्रतर, तीसरी जो रिष्ट प्रतर है उसके सिर्फ साइड में गई है क्या? तो भगवान फरमाए कि नहीं, ऊपर तक पूरी ऐसे आच्छादित किए हुए उसको। हाँ, तो आंटी फिर जिज्ञासा ये हो रही है कि अगर पूरी ऐसे आच्छादित किए हुए है, और फिर मान लो ऊपर के देवलोक के देवता को नीचे जम्बू द्वीप में या ढाई द्वीप में कहीं पर भी आना है तीर्थंकर के किसी तरह के, तो क्रॉस करके आना ही पड़ेगा ना ठीक है। इसके कितनी अंदर। शीघ्र गति है देवों की गति, इच्छागामी है, संकल्प मात्र से पहुंच जाता है। अपन भी कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में, चाहे प्लेन में जाओ, ट्रेन में, पैदल, जैसे भी जाओ, कहीं बादल आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, वो बाधा नहीं पड़ती, इतनी शीघ्रता से गति करते हैं। तो फिर तो आंटी बोलेंगे ना कि देवता तमस्काय में प्रवेश कर सकते हैं, फिर तो कहेंगे ना आंटी? नहीं, लेकिन वहां भगवान ने तो उस अपेक्षा से कहा ना, कारणवश नहीं, वो तो इच्छागम, या देवों का जो निर्याण मार्ग है वो उससे दूर रहता होगा। नहीं, निर्याण मार्ग दूर तो कैसे होगा, उसी में से आता है। तो फिर तो वो तो आते हैं इसका मतलब रास्ते का मार्ग है, इसलिए कुछ कहा नहीं है उसमें, क्योंकि सभी देवलोकों को, पांचवें ऊपर के, पांचवें देवलोक या 12वें देवलोक तक के देवों को उसी के बीच में से ही आना पड़ता है ना। हाँ, तो फिर तो क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब, ऐसे ही तो या मान देखो, सकते हैं। 5वें देवलोक की वो 5 रज्जु है, और देवता आ हाँ रहे हैं, वो जाए ही नहीं ना, क्रॉस कर रही है, वो देवलोकों को ऐसे आच्छादित किए उस प्रकार। अच्छा, पूरी आ गई। अब वो पूरी अंदर हाँ, तक ऐसे आच्छादित नहीं की होगी, उस भूमि तक ही आके रह गई होगी आच्छादित। तो फिर आंटी, फिर ऐसा अगर ये सोचे जैसे कि वो देखो प्रवेश पूरी नहीं कर प्रतर है, सकते। तो यहाँ से हाँ, नीचे से ये आई है और यहाँ तक आके रह गई है, यहाँ तक आके रह गई है। भगवान तो फरमाए पूरी ऊपर तक, ऐसे बलून के जैसे। तो आ फिर वही जाते हैं, डाउट आएगा। उसका नहीं है उल्लेख, वो तो उन्हें गति करना है तो वही रास्ता है, लेकिन भय के मारे जल्दी से कोई जाना नहीं चाहता है। बात सही है, तो प्रश्न अच्छा है। फिर ऐसे मतलब स्वयंभू रमन समुद्र में भी जा सकते हैं क्या? वो हर्डल आ रही है, और यहाँ पर नीचे आना तो भी उनको हर्डल तो स्वयंभू नहीं रमन करनी। समुद्र में तो बहुत जाते हैं देवता क्रीड़ा के लिए। तो फिर तो आंटी तमस्काय में जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं नहीं जाते हैं, जा रहे हैं, मतलब चल वो के नहीं ऐसे बस जाते हैं। ऊपर से, इतनी शीघ्रता से ऊपर से नीचे आ गए, बस हाँ, चला के उसके अंदर नहीं जाते हैं। अंदर नहीं जा रहे, वहां ऐसे ही समझना पड़ेगा हाँ, ना, भगवान करना है। यही ठीक है होना होगा, बस आंटी। सीधे आ जाते हैं। आंटी, एक उदीना की परिभाषा में हम बोलते हैं कि एक मिनट, प्रश्न नंबर बोलो। 53। 52। 3 पेज नंबर हाँ 9। बोलो। हाँ, आंटी, इसमें डाउट ये आ रहा है कि उदीना जो हम बोलते हैं कि निद्धत के अंदर उद्वर्तना और अपवर्तना दो ही करण लगते हैं, और उदीना किसमें? भी तो एक तरह की निद्धत, कोई कर्म लता निद्धत है। मेरे तो पता नहीं चलिए, धीरे क्यों आ रही है आवाज, इसमें आईपैड में कुछ स्लो डाउन हो गया क्या? आंटी आपका आपकी तो वॉइस मेरे बटन ख्याल बढ़ा से दीजिए। नहीं पता कहाँ है। आईपैड में नीचे होगा, नीचे है क्या ऊपर होता है ना। आईपैड? अच्छा, हाँ, श्वेता दी, लैपटॉप। हाँ, सोनम जी ज्वाइन नहीं किया, आप हैंडल कर लेना। अच्छा ठीक है, अब बोलो श्वेता। आंटी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि निद्धत के अंदर उद्वर्तना और अपवर्तना दो ही करण लगते हैं। निद्धत कोई प्रदेश या कर्म लता है, ठीक है। तो आंटी, अपवर्तना भी तो, उदीना भी तो एक तरह की अपवर्तना है, तो क्या फिर ऐसा समझे कि निद्धत के अंदर अपवर्तना तो लग रही है, नहीं लेकिन कोई भी नहीं दलित जो है वो उदय समय में जाके नहीं गिर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उदीर्णा अलग करण है। जैसे एक निषेक में सभी दलित निधत नहीं होते हैं, सभी दलित हाँ, निकाचित निद्धत। नहीं होते हैं, तो जो दलित सामान्य रूप से हैं वो उनमें से निकल जाते हैं कुछ।
अपन निद्दत और जो किसे निद्दत, कहते हैं, बहुभाग निद्दत हुआ है समझ लो उस निषेक में, हाँ हाँ, वैसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि पाकोदय वाली सभी में उत्तीर्ण अवश्यम भावी है। तो जो बहुभाग जो निद्धत हुआ उसमें भी अपवर्तना तो हो रही है ना, पर वो अपवर्तना हाँ उदय समय में नहीं होगी, लेकिन ऐसा समझे ना। लेकिन उदीर्णा तो अपवर्तना नहीं है ना, अपवर्तना का प्रोसेस ही अलग है, उसका तो कंडक होगा उसमें से निकलेंगे। उदीर्णा तो प्रति समय होती जा रही है हर निषेक में से, जिस जो कंडक नहीं है उसमें तो उसकी भी तो उदीर्णा होती है। आंटी अपवर्तना तो फिर वैसी हो जाएगी ना, उसमें अपन क्या बोलते हैं, निर्व्याघात भाविनी बोल देंगे ना, उदीर्णा नहीं, अगर निर्विज्ञात कंडक भाविनी अपवर्तना अलग हो गई, वो अपवर्तना भी जो होगी वो वैसे नहीं होगी, वो तो ऊपर ऐसे बिखरेंगे, ये तो उदय क्षण में ही गिरेंगे जाके। अपवर्तना में ये थोड़ी कि सिर्फ उदय क्षण में गिरेंगे, उदय प्राप्त है तो उदय क्षण से लेकर पूरे में निषेक में गिरेंगे। गुण श्रेणी रचना हो तो गुण श्रेणी तक गुणाकार रूप से, उसके बाद में विशेषण विशेषण, और गुण श्रेणी नहीं हो तो सामान्य रूप से गिरेंगे। उदीर्णा में ये नहीं है। और आंटी एक मूल पढ़ रही थी, उसमें लिखा है खर पृथ्वी की अपेक्षा से पृथ्वी का एक जीवों की स्थिति 22,000 वर्ष की गई है, स्निग्ध की 14, मनशिला की 16, शर्करा की 18। तो खर मतलब बादर, तो बादर ये पृथ्वी कुछ अलग टाइप की होती है कि हाँ, जिसकी स्थिति खर 22,000 वर्ष की खर का थी। अर्थ होता है कठोर कठिन, जैसे चट्टाने और रहती है ना, खर अच्छा, यानी यहाँ और जो, कठोर पृथ्वी का अर्थ है। बहुत अच्छा, जैसे और अब स्निग्ध हीरे भी मतलब, वज्र रत्न के कहे जाते हैं, हीरे भी कठोर होते हैं, वैसे जो जो धातुएं भी बहुत कठोर होती है उन्हीं की स्थिति अधिक होती है। ये मिट्टी और ठीक है होती आंटी, है, इनकी नहीं होती है अधिक स्थिति। अच्छा ठीक है, ये पढ़ रही थी। और एक और चीज थी आंटी, एक ये तो पहले थोकड़े में भी जिससे आया पिछले, हुआ है ना, मूल में क्यों? नहीं अपने मैं प्रश्नमाला पढ़ी उसमें तो नहीं दिखा क्यों अभी तक खर तो। पृथ्वी की 14,000 वर्ष ये आयु ही होगी भगवती में। नई बुक में, आप नए बुक में डाले होंगे आंटी, नहीं, कहीं नई में 45 कैसे? बोलकर तो या तो यहाँ छूट गया है कोई लिखने में। आंटी हाँ, हाँ, पुराने में आने तो वाले नहीं जो है, है ना उनमें है शायद, किसमें? आगे जो अब आएंगे वो। आएगी ना, हाँ उनमें है संभावना है। आना पहले भाग में चाहिए था, कौन से वृक्ष शतक में था श्वेता? ये तो तीसरे, इसमें है 45 बोल के थोकड़े में ही है। हाँ 6:45 में नहीं दिया होगा तो भी आगे होना ठीक है, आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रियंका जी आप कुछ कीजिए ना, मेरा फिर है, मैं बाद में होगा टाइम तो पूछ लूंगी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। हाँ प्रियंका, आंटी ये जो जिन कल्पी मुनि रहते हैं ना, तो इनकी जो ये कल्प धारण करते हैं तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? इसके मुनि के हाँ मतलब देखिए, कितने टाइम, उत्कृष्ट कितने समय के लिए इसको धारण कर सकते हैं? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत? हाँ, 8 वर्ष जाजेरी में दीक्षा ले, 20 वर्षों में पूर्वों का अध्ययन आदि कर लेते हैं, पूर्वधर होते हैं जिन कल्प मुनि। उसके हाँ बाद 29 वर्ष की अवस्था में ले सकते हैं जिन कल्प धारण, करोड़ पूर्व की आयुष वाले हो, जीवन पर्यंत रह सकते हैं जिन कल्प धारण करने के बाद वापस नहीं आते हैं, अच्छा। गच्छ में नहीं आते हैं, परिवार भी शुद्ध धारण करने के बाद आ जाते हैं, तो लेकिन जिन आंटी ये ऐसे क्यों कहा है कि ये जहाँ पे तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं वहीं पर होते हैं जिन कल्प, उसके अलावा हाँ, नहीं होते? हाँ उसी काल में तीर्थंकर द्वारा दीक्षित भी होते हैं या केवली आदि द्वारा होते हैं। जिन कल्प जो अंगीकार कराया जाता है वो हाँ सर्वज्ञ द्वारा ही कराया जाता है। तो आंटी जैसे परिहार विशुद्ध में तो 6 महीने में, और इतने इतने लोग 4 जने तपस्या करते हैं, फिर 4 जने कुछ और सेवा में लगते हैं, 1 जना वो करते हैं, वैसा कुछ है ना? तो इसका ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है क्या? नहीं, जिन कल्पी अकेले विचरण करते हैं। अगर कोई कभी घूमते किसी शमशान आदि में हो, 5-7 जिन कल्पी आ भी गए विचरण करते करते उसी स्थान में, तो भी एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, इनका कल्प ही नहीं है। ये नहीं कि इनके लड़ाई झगड़ा राग द्वेष है, इनका कल्प नहीं है। अच्छा, कल्प यानी इनकी मर्यादा नहीं है कि किसी से भी बात करने आदि का। धर्म चर्चा वगैरह कुछ भी नहीं करते आंटी? धर्म चर्चा कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, किसी से भी नहीं। कोई अगर कारणवश हो जाए तो कह देते हैं, मार्ग पूछने के लिए रास्ता पूछ लेते हैं, कभी कोई देख लिया कुछ पूछ लिया, पहचान गया कि जिन कल्पी है मुझे ये करना है, तो कह देते हैं दूसरों के पास चले जाओ, नाम बता देते हैं। कोई दीक्षा लेना और भी चाहता है तो खुद न दीक्षा देते हैं न उपदेश देते हैं। प्रत्येक बुद्ध भी उपदेश नहीं देते हैं, अकेले ही विचरण करते हैं अपनी आत्म साधना में। अगर आंटी उनके ज्ञान, समीप में कोई, हाँ
आप फरमाइए, आप फरमाइए। हाँ नहीं बोलो। इनमें ज्ञान तो पूरा रहता है, फिर इनका हाँ, क्रिया रहती है, तो इनका मोक्ष क्यों नहीं होता है? इनके परिणामों की धारा नहीं होती है। ऐसे मान लो कि चरम शरीरी जीव जिनकल्पी अंगीकार नहीं करते, भाव उत्पन्न नहीं होते चरम शरीरी के, ऐसे समझ लो उस तरफ से। श्रेणी अच्छा, आरोहण भी करते हैं ये। पहले हाँ हाँ, श्रेणी, पहले अगर उपशम श्रेणी आरोहण किए हुए हो तो चढ़ सक, बाद में जिनकल्प अंगीकार करे उस अपेक्षा से इनमें यथाख्यात चारित्र आदि हो सकते हैं 11वें जीव स्थान की अपेक्षा। अन्यथा ये श्रेणी आरोहण भी नहीं करते हैं। इनमें 2 ही जीव स्थान माने गए हैं, 6ठा 7वां। इनके तो परिणाम वैसे ही रहते हैं। आप पहले अपन फरमाए थे ना कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ क्रिया पे होता है। क्रिया और अपना ज्ञान तो दोहराते ही हैं, ज्ञान तो नामवत कर लेते हैं ये लोग। जैसे तो अगर नाम पूछा जाए ज्ञान अपना, क्रिया दोनों ही चलती है साथ में, तो फिर क्यों मोक्ष नहीं, क्यों मोक्ष रुका बस हुआ है? अब देखो आत्म ज्ञान नहीं विशुद्धि भी आती तो वैसी इनका हो, मोक्ष क्यों रुका हुआ है? प्रियंका आत्म विशुद्धि भी वैसी होनी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति एकदम अभयदान आदि सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी नहीं परिणाम बन रहे। तभी तो कह रहे हैं कि अपन ज्ञान सीख रहे हैं तो उसके साथ में निरंतर अपने को परिणामों की पवित्रता की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। उनका स्वभाव ही वैसे ही हो जाता है। बस मैं खाली लिखने लिखने में लग रही हूँ, मेरा कहीं और कुछ नहीं कि मेरा अपना लिखने का काम खत्म करना है। मैं भी आज सुबह लिख रही थी कि अब जानना है तो 36वां पद है, जल्दी खत्म करूं। फिर मैंने सोचा जल्दी क्या है, वापस आने के बाद भी हो सकता है। अभी 2-3 दिन से खाली जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ, क्या लिख रही हूँ वो भाव ही नहीं बनता है। तो अपन अपने साथ देखो, होता है ना कभी कभी। हाँ होता है, ठीक है। इतना अच्छा विषय, समुद्घात विषय, ज्यादा भाव ही नहीं बन रहा है, खाली हड़बड़ी है मन में। तो आंटी ये उनको नीचे क्यों का नहीं भी बैठे? ऐसे समझ लो कि हम क्रियाओं में उपयोग है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं रह जाता है। अब इतनी ऊंची साधना करने वाले कभी कभी सोच लेते हैं, भगवती में ये शायद आ चुका है या अब आने वाला है, कि वो सोच ले हम इतनी क्रिया कर रहे हैं, कुछ नहीं है, अगर कोई दो हो भी जाए हम कम से कम वाणव्यंतर तो बन जाएंगे। अब ऐसा सोचने की उनको जरूरत ही क्या है, वो पूर्वधर है। ऐसा उनको मोक्ष के प्रति भाव ही नहीं आते हैं क्या? नहीं वो सब है, सम्यक दृष्टि ही होते हैं ये, हाँ, लेकिन अब एक अक्षर में अगर ऐसे समझे तो उनका शुक्ल पक्ष का काल पूर्ण नहीं होता है। और जो चरम शरीरी होंगे उनको जिन कल्पी अंगीकार करने की भावना नहीं होगी, जो अचरम शरीरी होंगे वो ही अंगीकार करते हैं। तो आंटी इनका वेश तो पूरा महाराजा के जैसे ही रहेगा ना? हाँ हाँ, तो फिर ये आसन नहीं रखते अपने साथ में? नहीं उकड़ू आसन में ही बैठते हैं। आसन नहीं हो तो जमीन में बैठ नहीं सकते हैं हमारा सा। हाँ, उकड़ू आसन, कितनी ऊंची साधना, कितना ऊंचा काय क्लेश, तब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाए कि कैसे करते हैं। प्रतिदिन लोच करना, भयंकर शीत लहरें चलती है लेकिन निर्वस्त्र रह के ताप ना लेना। आंटी प्रतिदिन लोच कैसे करेंगे? बाल तो आते ही नहीं इतने तो। जितने वो छोटे छोटे भी जैसे आ जाते हैं ना, इनका कल्प है, इतना भी उसको उखाड़ के फेंकना रहता है। लिखा हुआ है ना इसमें, देखो जिन कल प्रतिदिन हाँ, लोच कर। लिखा हुआ है आंटी। वही कल गई थी महाराजा के पास, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो हम लोग कर रहे थे, महाराज साहब मिले। देख लो कैसी साधना, कैसे छद्मस्त भी तो आंटी इतना महाराज के लिए भी कंपलसरी कि वो बिना आसन नहीं बैठ सकते? है। नहीं बिना आसन कोई भी मरासा नहीं बैठ सकता है। अच्छा, मरासा लोग खड़े रहेंगे या वैसे उकड़ू आसन से ही बैठेंगे, आसन नहीं रहेगा तो। ये इसके पीछे का क्या रीजन है आंटी कि बिना आसन नहीं बैठना? पूंछ कर अच्छी तरह से उस पर आसन बिछाए, कोई कीड़ी आदि आ जाए समझ लो, कोई भी जान कीड़ा वड़ा आए तो वो ना उन्हीं आसन पर जल्दी से मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, फिर उसको पूंजनी से हटा दे, ऐसे शरीर पर चढ़ जाए सीधा वो हो जाए। ये सब जीव सुरक्षा की दृष्टि भगवान ने नियम बनाए। भगवान एक तरफ फूल के समान कोमल हृदय वाले और एक तरफ देखो कितने आचार निष्ठ है। अपन सोचेंगे कि अगर एक भी एक साधु अपने मर्यादा का उल्लंघन करे, कितने कितने कठोर प्रायश्चित भी बताए गए। हाँ, ठीक है आंटी, थैंक यू। भाभी जी प्रणाम। हाँ सुनीता, भाभी जी क्वेश्चन नंबर 2774 है, पेज नंबर है 499। सूर्य विमान कितने क्षेत्र को प्रकाशित और तप्त करता है? हाँ बोलो।
तो भाभी जी इसमें ना कि सूर्य विमान ऊर्ध्व दिशा में तो 100 योजन ऊपर हो गया और नीचे कर दिया 1800 योजन और तिरछी दिशा में किया 47,263। तो भाभी जी तो 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है तो उतने पूरे क्षेत्र को भी नहीं करता। नहीं तो 2 है ना, इधर तो 50,000 योजन ही है, जम्बू द्वीप हाँ। 10,000 योजन का हो गया। नहीं तो जम्बू द्वीप क्षेत्र 2 का है, जम्बू द्वीप तो एक ही है ना, बीच में कुछ थोड़ी ना आया हुआ है। नहीं, फिर आगे नहीं, तो लवण ऐसा- समुद्र। 1 मिनट सुनीता, ये मेरू पर्वत है, ये 10,000 योजन चौड़ा है, ठीक है। हाँ। तो बीच का अपन लो, आधा भाग इधर लो, 45,000 योजन इधर, 45,000 योजन इधर, हाँ ये बीच में अंगुली आ गई, इधर के क्षेत्र को दूसरा सूर्य कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? मेरा हाँ हाथ दिख टेढ़ा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये मेरी हाँ। अंगुली वाला ये वाला पोर्शन है, ये आधा मेरू पर्वत हो गया। तो इधर हाँ। के 45,000 योजन को ही तो ये प्रकाशित करेगा। हाँ तो 45,000 है तो 47,263 21/60 है, थोड़ा और उस तरफ भी कर रहा है, ज्यादा अच्छा। क्षेत्र को कर रहा है ना, पूरा जम्बू, आधा जम्बू द्वीप हो ही रहा है प्रकाशित, और आधा तो जम्बू पूरा द्वीप हो को गया। आधे को एक कर रहा है, आधे को उस तरफ ऐरवत वाला कर रहा है। अच्छा आधे को ऐरवत वाला करेगा। हम्म, ये एक भरत वाला ही तो वो उस समय एक ही पूरे को नहीं करेगा, दो सूर्य मिलके दोनों क्षेत्र को हाँ, करेंगे। तभी तो है ना, आमने सामने है ना, उत्तर दक्षिण में सूर्य अभी। हाँ हाँ भाभी जी, हो गया, हो गया। और एक भाभी जी जो अपने बोले ना रत्न प्रभा पृथ्वी है, एक रज्जु है, अढ़ाई रज्जु है, तो जो अपना इसका एक रज्जु वाली जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर समझे? अवकाशांतर के पास घनोदधि तनुवात और आकाशांतर आएगा, वहां पर समझना एक रज्जु की प्रतरे। एक रज्जु की प्रतरे नहीं, वो तो विशेषाधिक हो गई। ये जो पृथ्वी पिंड 1,80,000 योजन का है ना, तो जो ऊपर का छत भाग है वो स्वयंभू रमण समुद्र तक 1,00,000 योजन का है, नहीं सॉरी तो एक रज्जु का है। फिर तो वृद्धि होती गई ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्रमशः बढ़ा, जहां इसका पृथ्वी पिंड समान हो रहा है वहां विशेषाधिक हो गया है, और फिर भी जहां इसका घनोदधि घनवात इसकी सीमा में ले, वो भी विशेषाधिक में ही जा रहा है, पूरा दुगना नहीं हो रहा है, 2 रज्जु नहीं हो रहा है वहां, क्योंकि शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी प्रारंभ में 2 रज्जु की नहीं है। दूसरी पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन एक रज्जु इसका पृथ्वी पिंडी मानना या घनोदधि घनवात तनवात ये भी सब इसमें आ जाएंगे एक रज्जु के अंदर। एक रज्जु झाजेरी में आ जाएगा, थोड़ी बढ़ जाएगी ना, पृथ्वी की शेप देखो विस्तृत बताई गई है ना। हाँ 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 पता नहीं, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, तुम लोग को मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ दिख आंटी रहा है भाभी जी, सब दिख आप रहा है। ना आंटी आप हमारी तरफ नहीं देख के कहीं और देख रहे हैं। नहीं, वही तो मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़, मैं तो सामने स्क्रीन को देख रही हूँ और मेरे ही हाथ मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ आंटी क्यों? वो आंटी आपका वीडियो ऑन करिए ना। आंटी वीडियो में ही है दीदी, वीडियो तो पर आंटी टेढ़े दिख रहे हैं। वीडियो तो ऑन ही है ना, सुन। हाँ आपका अभी दिख रहे हैं जैसा भाभी जी कैमरे आपको। का पोजीशन नहीं है क्या? कैमरे का हाँ। पोजीशन रोज रखते हैं वैसा नहीं है क्या टैब का? आंटी अपने सामने रखिए ना। है तो मैं सामने, क्या- मैं एकदम सामने देख रही हूँ, थोड़ा और कर मुझे खुद दीजिए। को लग रहा है कि मैं हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ, वो मुझे ही नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, खाली चेहरा दिख रहा है मुझे। आंटी थोड़ा स्किन को ऐसा कर दीजिए ना, अब और थोड़ा आंटी उस आपके राइट साइड में ले जाइए। अच्छा अच्छा, हाँ आंटी थोड़ा और आंटी। अब ये दिख रहा है, और आपका दाहिना हाथ आंटी। ये हाँ। दाहिना कहीं रॉन्ग है, ये जो दाइन, ठीक है, अब जो दिख रहा है ना तुम लोग को अब? हाँ दिख रहा है भाभी जी। मैं अनकंफर्टेबल जरूर हूँ क्योंकि मुझे अजीब सा यहाँ से दिख रहा है, हाथ वाथ नहीं दिख रहे हैं। सही है मनीषा जी का, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। हाँ सुनीता बोलो। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि जो एक रज्जु का है तो एक रज्जु अपने पृथ्वी पिंड तक मान ले, फिर उसके बाद घनोदधि नहीं, घनवात को नहीं, विशेषाधिक में ले। नहीं सुनीता, एक रज्जु के बाद में पृथ्वी विशेषाधिक होती गई है ना, असंख्य प्रतरे समान है, उसके बाद हाँ। में फिर असंख्य प्रतरों में वृद्धि हुई है ना, चाहे कुछ हाँ, भी हाँ। वृद्धि हुई हो, 1 2 3 आकाश प्रदेश जितनी भी बढ़ी है, थोड़ी तो विशेषाधिक हो ही गई। तो 1,80,000 योजन में तो और बढ़ी है ना ये। नहीं वो तो मोटाई होगी, मेरा प्रश्न है कि लंबाई मैं चौड़ाई। मोटाई नहीं, मैं लंबाई चौड़ाई का ही बोल रही हूँ। तो लंबाई चौड़ाई तो भाभी जी एक रज्जु की है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी की। नहीं, देखो मैं बताती हूँ, 1 मिनट, एक ड्राइंग करके बताती हूँ। आंटी आप एक बार बोले थे कि एक रज्जु की जो संख्या पत्र आई है ना, वो मेरू पर्वत का जो समूही भाग है ना उसके आसपास ही समझना है। हाँ, तो वही समभागी समझना है, मेरू पर्वत का समभाग रत्न प्रभा का छत है,
हाँ 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 तो हाँ वहां तो एक किताब रत्न दिख आई रही ना है? उनकी पूरी। ये देखो, ये रत्न प्रभा है, हाँ ये पेपर दिख रहा है? हाँ दिख नहीं, थोड़ा दिख भाभी जी रहा है? बीच में लाइए, अभी नहीं दिख रहा, बीच में लाइए भाभी जी। हाँ अब अब दिख दिख रहा रहा है, हाँ है? तो दिख रहा है। इसमें देखो, मैंने ये ऊपर की तो छत बता दी, मेरु पर्वत का हाँ संभाग समझो इसको। इसके बाद ये समझ लो असंख्य प्रत्यय समान हो गए। हाँ फिर इसके बाद असंख्य प्रत्यय थोड़ी बड़ी ना, ये तिरछी विस्तृत हो रही है ना रत्न प्रभा, हाँ हाँ चाहे जितनी भी बड़ी है, बड़ी अगर एक रज्जु यहाँ से ये थोड़ी भी बड़ी तो क्या बोलोगे उसको? विशेषाधिक ही बोलोगे ना। हाँ फिर और ठीक थोड़ी बड़ी, फिर विशेषाधिक की बड़ी, यहाँ 1,80,000 योजन है ये इतनी पृथ्वी। हाँ तब तक हाँ बृहस्पति ये 1,80,000 योजन में भी नहीं दिख रहा है सुनीता, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है भाभी जी, मेरे को समझ में आ रहा है कि फिर वापस विशेषाधिक की विशेषाधिक होती जा रही है, हाँ, 1,80,000। क्योंकि देखो दूसरी पृथ्वी ये यहाँ प्रारंभ हो रही है, ये शर्करा प्रभा मैंने ड्राइंग किया है नीचे, हाँ हाँ ये 2 रज्जु की नहीं कही गई है प्रारंभ में, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ये भी प्रारंभ में थोड़ी नीचे जाने के बाद 2 रज्जु की होगी। तो अपने को तो अगर अवकाशांतर और सब मानेंगे, विशेषाधिक में ही दिखेगा ना। क्लियर? समझ किसी गई, को भी समझ नहीं दिख रहा है? सुना श्वेता, एक बार बोर्ड में तुम करा दो ना, दिख नहीं रहा है सबको? अब समझ में आ गया कि एक रज्जु स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया अपनी, फिर एक रज्जु से विशेषाधिक विशेषाधिक होता गया। हाँ आंटी हाँ बोलो। हमको तो आपको भी देखना है ना। अरे नहीं आप दिख, ऐसे आंटी थोड़ा देखिए, दिखाइए ना पूरा खुद। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं हो रहा है। अब ठीक है, बस दिखता है? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अब लेकिन हाथ नहीं दिख रहा है, अब आया। हाँ ठीक है, जो भी। हाँ बोलो एक बार, नहीं किसी को समझ आया? थोड़ा ऊपर की तरफ करूं? मुझे नहीं पता। ये देखो, ये ड्राइंग दिख रहा है सबको? आंटी ये हाथ की तरफ रखो, आप लेफ्ट साइड के हाथ में पकड़ो। तुम बोर्ड में करके दिखा दो ना श्वेता, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता। एक मिनट आंटी लाती कोई हूँ। है भी नहीं कि मैं करा, कोई ठीक कर देगा मेरा। फिर भाभी जी 7 रज्जु एकदम आपका लास्ट का आ गया, जो लास्ट की प्रतर आ गई अवकाश अंतर के पास, हाँ हाँ वही गिनी जाएगी 7। 7 रज्जु हुई गिनी जाएगी। ठीक है आंटी मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी मेरा सवाल तत्व से नहीं है आज। हाँ बोलो। मेरा सवाल आंटी, अगर पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हाँ। माया मिसावट का सेवन हो रहा है और हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम उनको पकड़े, पर वो पता चल जाता है, तो हमारा व्यवहार उनके प्रति या अपने प्रति कैसा होना चाहिए? मध्यस्थ भाव, कोई आंटी किसी को नहीं बदल सकता है। एक बार बोल दोगी, 4 बार बोलोगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी, कषाय भड़केगी, भयंकर कर्म का बंद हो जाएगा। ज्यादा दूसरों को सुधारना ही नहीं है, अपने आप को सुधार लें बस है। ठीक है। मेरा तो जीवन का यही बता रहा है कि ज्यादा दूसरों को सुधारने चले तो खुद ही पोटली बांध लेते हैं। ठीक है। जो कर रहा है ठीक है, अपने बच्चों पर अन्नपूर्णा जी। कर्तव्य होता है, अपने बच्चों पर कर्तव्य होता है अन्नपूर्णा, कि वो कोई गलत कर रहे हैं तो बोलना करना, लेकिन कितना वहां भी कषाय भड़कती है। फिर बच्चे भी थोड़ा जनरेशन गैप, थोड़ा वो उनकी सोच अलग, उनको अपन खराब करने लगते, एक सीमा में बोल के उनको प्यार दे दो, चाहे जैसे हैं वैसे, कभी आ जाएगी समझ। अपन अच्छे करते रहेंगे तो कोई दिन उनमें भी समझ आ जाएगी। आंटी एक प्रश्न और है। हाँ, आंटी भगवान का धर्म तो वीरों का धर्म है, और अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार से अन्याय हो रहा है जो हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो हमें, अगर हमारी विनयता को कायरता मानी जाए किसी भी क्षेत्र में, तो हमें फिर भी उनको कायरता मानने देना चाहिए। हमें तो ये मानना चाहिए कि हमारे भगवान ने ये नहीं कहा है कि तलवार धनुष या लेकर बेलन लेके लड़ने बैठ जाओ, ये नहीं कहा। वो कायर मान रहे हैं ना। तुम सोचो कि सर्वज्ञ की दृष्टि में या मेरी दृष्टि में मैं कैसी हूँ। सामने वाला चाहे मुझे झूठ बोले, चोर बोले, कुछ भी बोले, मैंने ना चोरी की ना कायरता दिखाई है, कायर तो है, खत्म। ठीक है। हाँ कृपा आंटी। दीदी आप कुछ बोल रहे थे? सोनम जी आ गए ना? दीदी वो आए हैं क्या? आए हाँ हैं सोनम ना? आ गई है। हाँ उनको दीजिए ना, वो संभालेंगे। ये आंटी ये रहा, ये मेरू पर्वत है। आई थिंक सबको दिख रहा थोड़ी होगा, मेरे तिरछी पास बना,
सुनो श्वेता, हाँ थोड़ी इसको ऐसे बनाओ ना, पृथ्वी को, रत्न प्रभा को ऊपर से ही थोड़ी, हाँ ऐसे लाते जाओ। हाँ, ये तिरछी आंटी थोड़ी लाइट है। हाँ ठीक है। ये ऊपर जो है आपका मेरू पर्वत है, इसका नीचे 1000 योजन गया है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है रत्नप्रभा पृथ्वी की छत है, ये 1 रज्जु की है। अब सुनीता जी का प्रश्न था कि ये यहाँ पर ये 1,80,000 ये खत्म हो रहा है, 1,80,000 खत्म हो रहा है। तो इसके बाद ये धनवात है, गनोदधी में क्षाम गनोदधी है 20,000 योजन की, फिर तनुवात है असंख्य 1000 योजन की, फिर घनवात है, फिर यहाँ पर नीचे खाली आकाश है असंख्याय 1000 योजन का, फिर आपकी दूसरी पृथ्वी आ रही है यहाँ नीचे। तो उनका प्रश्न था कि ये जो अवकाशांतर है, इसके यहाँ पर ये जो पृथ्वी आई है ना, यहाँ पर इन पृथ्वियों की चौड़ाई कितनी होगी? यहाँ पर 1 रज्जु बताइए, तो यहाँ पर कितनी होगी? तो आंटी का कहना है कि यहाँ पर 1 रज्जु है, तो यहाँ से यहाँ विशेषाधिक ही होगी, क्योंकि इसकी ये जो चौड़ाई है ना, अगर 2 रज्जु बताए होते तो हम बोल देते कि डबल हो गई, तो 2 रज्जु बताई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे डबल से कम है। डबल से जब कोई चीज कम होती है तो उसको विशेषाधिक बोलते हैं। ये प्रश्न था अवकाशांतर के यहाँ लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बराबर है आंटी? ठीक है, क्लियर हो गया श्वेता जी। चौदह 25 2 25 हो गए आंटी। पहले पढ़ ले, फिर बाद में नाम लिख लो, बाद में ले लो। सोनम जी कौन सोनम रीडिंग जी करेगा? और सोनम जी नाम लिख लीजिएगा। क्वेश्चन की रेज, इनका हैंड रेज है। हाँ, उनका नाम लिख लीजिएगा, उनको बाद में ले लीजिएगा लाइन से पहले। सोनम जी पढ़ने वाला आज- कौन है? आज हाँ रीडिंग कौन करने वाला? 1 मिनट मेरे पास नाम लिखे हुए थे। शायद वो थे जयश्री भाई पूरा, वो नहीं थे क्या? नहीं, मेरे पास जो नाम लिखे हुए हैं आंटी शकुंतला जी गाना, सरोज जी चौरारिया, नीना जी कर्नावट, संजू जी चोरडिया, इनमें से कोई भी है तो। नीना जी कर्नावट पढ़ रहे हैं, उनका मैसेज है। अच्छा हाँ, 1 मिनट में उनको कर देती हूँ। सोनम जी नाम लिख लीजिएगा, फिर लोअर हैंड कर दीजिएगा, बाकी को तो लोअर हैंड हो जाएगा तो हाँ, डाउट श्वेता जी। हाँ, बना दिए नीना जी का पोस्ट। नीना भाई पढ़ते हैं बाद में, नीना भाई बुच्चा बाद में पढ़ते हैं घर में। नीना जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक, नीना जी कर्नावट को पढ़ने दो। हाँ, सब कोई पचकान ले लिया? इनका नाम लिख लो ना सोनम। लिख लिया आंटी, आंटी नाम लिख लिया त्रिलोक जी डागा का। आप अभी लोअर हैंड कर दीजिए, अभी लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक। नीना जी क्यों नहीं कर रहे हैं अनम्यूट? नीना जी कर्नावट, हाँ वो को होस्ट है आंटी, हाँ अभी वो अनम्यूट नहीं है, वो म्यूट पे ही है अभी तक। किसी और को दे देना सोनम जी। आंटी अपना जैसी time जी लगा। गुरा ने बहुत बार कहा है, उनको बना दूं? बना। नीना जी ने हैंड रेस किया तो था अभी पढ़ने के लिए। आंटी उनको कोर्स भी बना दिया, वो हो ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, उनको दे दो जयश्री भाई को। टेक्निकल इश्यू आ रहा होगा। आंटी वो नीना जी बोल रहे हैं नहीं हो रहा है उनका। ठीक ठीक है, उनको दे दो जयश्री भाई। राष्ट्रीय बैद कांता पढ़ोगी तुम बाद में कभी? नाम भेज देना। हाँ पढ़िए जयश्री भाई। जयश्री जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप ओके दबा दीजिए। जी। जय जिनेन्द्र सबको। जय आवाज जिनेन्द्र। आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। गुरुदेव की कृपा से मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ, पढ़ रही हूँ। यदि मेरी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।
प्रश्न नंबर 4294, निर्यांत द्वार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, प्रश्न 4294 बनते नरकावासों के निर्यांत आसपास जो पृथ्वी कायिक यावत वनस्पति कायिक जीव हैं, क्या वे महाकर्म, महाक्रिया, महाश्रव और महावेदना वाले हैं? उत्तर हाँ गौतम। प्रश्न 4295, 10 जीवों की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों के स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध कम होता है, तो नरकावासों के आसपास वाले एकेंद्रीय जीवों को महाकर्मी यावत महावेदना वाले क्यों कहा गया है? उत्तर पहला, उन एकेंद्रीय जीवों के पुनर्जन्म के असाता वेदनीय आदि कर्म प्रचुर मात्रा में होते हैं और क्षेत्र वेदना आदि के कारण अशुभ बंध भी अधिक होता है, अतः महाकर्मी होते हैं। नंबर 2, पूर्व जन्म की महाक्रिया से निवृत्त नहीं हुए, इसलिए महाक्रिया वाले हैं। नंबर 3, महाक्रिया के कारण महाश्रव वाले हैं। और नंबर 4, महाश्रव के कारण महावेदना वाले हैं। प्रश्न 4296, एकेंद्रीय जाति पाप प्रकृति है, किंतु उनमें भी विचित्र कर्मोदय होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला, नरकावासों के आसपास वाले एकेंद्रीय जीव भी अत्यंत शीत, ताप आदि दुखों से पीड़ित रहते हैं, जबकि नंबर 2, ईश्वर द्वारा पृथ्वी के जीव शीत, ताप आदि दुखों से रहित होते हैं। प्रश्न 4297, महाक्रिया से बचने के उपाय लिखिए। उत्तर पहला, अहिंसा महाव्रत, अणुव्रत का एवं शिक्षा व्रतों का सजगता से पालन करने से। नंबर 2, हिंसक जीवन पद्धति से बचने से। नंबर 3, अनंत जीवों के पिंड रूप जमीकरण का त्याग करने से। और नंबर 4, अशुभ विचारों का त्याग आदि अनर्थ दंड से बचने से महाक्रिया से निवृत्त हुआ जा सकता है। लोक मध्य द्वार 5। प्रश्न 4298, बनते लोक के आयाम लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? उत्तर गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के अवकाशांतर आकाश खंड के असंख्यात में भाग जाने पर है। लोक की लंबाई 14 रज्जु है। प्रश्न 4299, रत्न प्रभा आदि सातों पृथ्वियों के नीचे कितने बोल हैं? उत्तर रत्न प्रभा आदि सातों पृथ्वियों के नीचे 4 बोल हैं, यथा पहला 20,000 योजन की घनोदधि। नंबर 2, उसके नीचे असंख्यात हजार योजन घनवात। नंबर 3, उसके नीचे असंख्यात हजार योजन तनुवात। और नंबर 4, उसके नीचे असंख्यात हजार योजन आकाश और अवकाश अंतर। प्रश्न 4300, बनते अधोलोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? उत्तर गौतम, चौथी पृथ्वी के अवकाशांतर के कुछ अधिक अर्ध भाग जाने पर है। अधोलोक की लंबाई कुछ अधिक 7 रज्जु है। प्रश्न 4301, बनते ऊर्ध्वलोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? उत्तर गौतम, 5वें ब्रह्म देवलोक की तीसरी रिष्ट प्रतर में ऊर्ध्वलोक की लंबाई का मध्य भाग है। ऊर्ध्वलोक की लंबाई कुछ कम 7 रज्जु है। प्रश्न 4301, प्रश्न 4302, तिर्यक लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? उत्तर मेरु पर्वत के मध्य भाग में रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 क्षुल्लक छोटी प्रतर में 8 प्रादेशिक सूचक हैं, वहां तिर्यक लोक का मध्य भाग है। तिर्यक लोक की लंबाई 1800 योजन है। प्रश्न 4303, प्रतर किसे कहते हैं? उत्तर लोक वृत्ताकार गोल है, इसकी प्रत्येक प्रतर चक्की के पाक की तरह रोटी के समान गोल है। इसका घन निकालने पर 7 रज्जु लंबा, 7 रज्जु चौड़ा और 7 रज्जु मोटा होता है। एक आकाश प्रदेश मोटी, 7 रज्जु लंबी और 7 रज्जु चौड़ी श्रेणियों के विभाग को शास्त्रीय भाषा में प्रतर कहते हैं। जैसे घनीकृत लोक की
मोटाई 1 पुस्तक तुल्य है, उसके प्रत्येक पृष्ठ को एक प्रतर समझें। प्रश्न 4304, लोक की प्रत्येक प्रतर वृत्ताकार है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोक की कहीं वृद्धि हुई है। अनम्यूट आंटी, आप म्यूट है। ऐसा होना चाहिए। सुधा बोल रही थी कि लोक की प्रत्येक प्रतर वृत्ताकार है। क्या ये सभी प्रतरें लंबाई चौड़ाई में समान है? तब उत्तर आएगा नहीं, लोक की कहीं वृद्धि हुई है, कहीं हानि हुई है, तब वृत्ताकार प्रतरें छोटी। थोड़े प्रश्न को ठीक कर लीजिए ना। लोक की प्रत्येक प्रतर वृत्ताकार है, ये तो लिखा हुआ ही है, इसे स्पष्ट कीजिए कि पहले लिख लीजिए। क्या ये सभी लंबाई चौड़ाई में समान है? बस फिर इसे स्पष्ट कीजिए, काट दो भले। हेलो, क्लास चल रही है। पढ़ो। हाँ पढ़िए। उत्तर, लोक की कहीं वृद्धि हुई है, कहीं हानि हुई है, अतः वृत्ताकार प्रतरें छोटी बड़ी हैं। ठीक है, ड्राइंग वाला भी पढ़ो। जैसे ग्रीन ड्राइंग है, असंख्य प्रतरें समान है, ये ग्रीन वाली, फिर उसके बाद असंख्य प्रतरें पीली वाली बताइए, वो छोटी आ गई। तो इसी प्रकार ये क्रम चला। नीचे से पॉइंट 1 से पढ़िए ड्राइंग का। जी, हाँ पॉइंट जयश्री भाई। 1। हाँ जी। प्रश्न नंबर 1, 7 रज्जु लंबी चौड़ी असंख्यात प्रतर। नंबर 2, उससे अंगुल के असंख्यात में भाग छोटी असंख्यात प्रतर। लोग सबसे बड़ा नंबर काम 3, यही है ना, 7 रज्जु का, उसके बाद कम होता जा रहा है, फिर बढ़ेगा, तो वो क्रम दिया हुआ है। जी। नंबर 3, उससे अंगुल के असंख्यात में भाग छोटी असंख्यात प्रतर, इसी क्रम से तिर्यक लोक तक जानना। नंबर 4, तिर्यक लोक की एक रज्जु की संख्यात प्रतर। नंबर 5, उससे अंगुल के असंख्यात में भाग बड़ी असंख्यात प्रतर, इसी क्रम से 5वें देवलोक तक जानना चाहिए। नंबर 5वां देवलोक। नंबर 6, फिर अंगुल के असंख्यात में भाग छोटी असंख्यात प्रतर, इसी क्रम से ऊर्ध्व लोकांत तक जानना चाहिए। प्रश्न 4305, श्रीमद नंदी सूत्र की चूनी के अनुसार क्षुल्लक छोटी प्रतर किसे कहते हैं? उत्तर, पहला, नीचे के लोकांत की असंख्यात प्रतरों से तिर्यक लोक के मध्य भाग तक की सभी प्रतरें क्षुल्लक प्रतर हैं, क्योंकि ये उत्तरोत्तर छोटी होती गई हैं। नंबर 2, तिर्यक लोक के मध्य भाग से ऊपर की प्रतरें यद्यपि कम क्रम से बड़ी होती गई हैं, तथापि 5वें देवलोक की तीसरी रिष्ट प्रतर से छोटी हैं, इस अपेक्षा से क्षुल्लक हैं। नंबर 3, रिष्ट प्रतर से ऊपर की प्रतरें क्रम से छोटी होती गई हैं, इसलिए क्षुल्लक हैं। सबको ये ड्राइंग बना के अपने हाथ से बाद में रफ में एक बार ध्यान में ले लेना। प्रश्न 4306, सर्व क्षुल्लक प्रतरें कौन सी हैं? उत्तर, तिर्यक लोक के मध्य भाग में एक रज्जु प्रमाण जितनी प्रतरें हैं, वे सब सर्व क्षुल्लक प्रतर कहलाती हैं। शतक 25, उद्देशक 3 के आधार से ये संख्या है। प्रश्न 4307, लोक दंतक, निष्कूट, लोकांत, कोण, कंटक किसे कहते हैं? उत्तर, लोक के कोई जो लोक दंतक है, इसको निष्कुट भी बोलते हैं, लोकांत भी, कोण भी बोलते हैं, जो कोण में आई हुई है, और कंटक भी बोलते हैं। कंटकाकार निकली हुई है ना ड्राइंग में, ऐसे ऐसे। उत्तर, लोक के चारों तरफ जिस स्थान पर आकाश प्रदेशों की हानि या वृद्धि होती है, उस स्थान को दंतक कहते हैं। एक दंतक के बाद अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी प्रतरें समान होती हैं, फिर दंतक, यही क्रम संपूर्ण लोक में है। प्रश्न 4308, तिर्यक लोक और ऊर्ध्व लोकांत दोनों एक रज्जु के हैं, फिर ऊर्ध्व लोकांत का वर्णन सर्व क्षुल्लक प्रतर रूप में टीकाकार ने क्यों नहीं किया है? उत्तर, इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। ऊर्ध्व लोकांत 2 आदि प्रदेश अधिक लंबा चौड़ा हो तो उसका भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 4309, रज्जु किसे कहते हैं?
जयश्री भाई, इसका जी। उल्लेख कहाँ से कब लाएंगे? जी, इसका उल्लेख कहाँ से कब प्राप्त करेंगे? स्वयं भ्रमण समुद्र के बोलिए। इस छोर से उस छोर तक। नहीं नहीं, जो जी। इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है ना, थोड़ी छोटी ये लिखा है अभी कहीं भी जी। आगमों में ग्रंथों में। हाँ। हो सकता हाँ। है कि आचार्य श्री को ध्यान हो, अभी कोई धारणा निकल गई हो, नहीं तो कहाँ मेरु पर्वत एक लोक में नीचे गया है क्या? मेरु पर्वत तीनों लोक को स्पर्श कर रहा है। अभी प्रश्न जी। आया है जो अधोलोक में भी गया है, तिर्यक लोक में है ही, ऊर्ध्वलोक में 1,00,000 योजन का 1,000 योजन नीचे है, तो समभूमि से 900 योजन तक तिर्यक लोक है, तो 100 योजन मेरु पर्वत अधोलोक में गया। तो अगर परभव में वैमानिक में जाओगे तो वहां से तीर्थंकर भगवान आदि की सेवा करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना, खुद भी 14 पूर्वधर बन के प्राप्त कर लेना समाधान। ऐसी आपकी बढ़िया, अनुकंपा रहे हमारे ऊपर। बढ़िया। प्रश्न 4309, रज्जु किसे कहते हैं? उत्तर, स्वयंभू रमण समुद्र के अंतिम किनारे से दूसरे अंतिम किनारे के नाप को रज्जु कहते हैं। यह असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन का होता है। प्रश्न 4310, सर्व क्षुल्लक प्रतरें रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रथम रत्न कांड में है। कांड किसे कहते हैं और रत्न प्रभा में कितने कांड हैं? उत्तर, भूमि के भाग विशेष को कांड कहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी में 3 कांड हैं, यथा पहला खरकांड अत्यंत कठोर है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न हैं, यह 16,000 योजन का है। दूसरा पंख बहुल कांड। बेटा, सभी रत्नों को खर कांडी कहा गया है। सोना चांदी ऐसे माणक आदि कमजोर भी समझे जाते हैं कि जल्दी कोई क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो लगे, बाकी रत्न। जी, पढ़ो। सोना चांदी भी रत्न में? हाँ, सोना चांदी रत्न में गिने जाते। पर आंटी शास्त्र ढीली मिट्टी भी होगी ना, ढीली मिट्टी भी होगी ना थोड़ी बहुत, तो ऐसे तो वो अलग बात है, प्रधानता की अपेक्षा से ना। अब ये रत्न प्रभा पृथ्वी, यहाँ खाली सब जगह सोने मिट्टी सोना हीरा की खाने थोड़ी है। इनके पुण्योदय के कारण कभी ज्यादा रही होगी तीसरे चौथे आर्य आदि में, फिर नहीं मिलती है लोगों को फिर। दूसरा पंख बहुल कांड। भाभी जी, एक प्रश्न है कि वो ना तिर्यक लोक की तो एक रज्जु की संख्यात प्रतर, तो एक रज्जु में क्या संख्यात प्रतर ही है क्या? इसमें समझ में नहीं आया। एक रज्जु तो लंबाई चौड़ाई बता दी ना, ये इतनी लंबी चौड़ी, ये पूरा ये हाथ है, ये एक रज्जु का लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब ये इतनी प्रतरें कितनी है, तो वहां संख्या प्रतरें, तो वहां पर अंगुल के संख्याते बात ये संख्यात प्रतर ही होगी, कैसे नहीं, समझ? पूरे नहीं सुनीता, देखो पूरे लोक में सब जगह देखो अंगुल के असंख्यतम भाग छोटी हो रही है, असंख्यात प्रतरें समान है। लेकिन लोक में तथा स्वभाव से एक रज्जु वाली असत कल्पना से मान लो 1000 प्रतरों को असंख्यात मान ले, तो नीचे लोक की 7 रज्जु की लंबी चौड़ी प्रतरें कितनी है? 1000 है। उसके बाद छोटी हो रही है अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी, वो कितनी है? 1000 है। क्योंकि लेकिन ऐसे 1000 रहती जब तिर्यक लोक में एक रज्जु वाला क्षेत्र आता है ना, वहां पे 200 प्रतरें ही है एक रज्जु के। अच्छा, एक रज्जु की 200 ही प्रतर है। हाँ, कम प्रतरें है ना, और वहां पर प्रतर जाता है और नीचे में हाँ वो सब असंख्यात प्रतरें हैं। 1000 को अपन असंख्यात मान लिए हैं, तो वहां सब 1000 प्रतरें, जबकि एक रज्जु वाली सिर्फ 100 ही है, लोक स्वभाव से वैसे ही है। इसका उल्लेख 25वें शतक में है, आगे तीसरे भाग में आएगा और विस्तार से इसका वर्णन। ठीक है। नंबर 2, पंख बहुल कांड। इसमें कीचड़ सरी के पुद्गलों की बहुलता है, यह 84,000 योजन का है। तीसरा, अप बहुल कांड। इसमें पानी सरी के पुद्गलों की बहुलता है, यह 80,000 योजन का है। शेष 6 नरक पृथ्वियों में कांड नहीं है, वे सब एक ही प्रकार की हैं। प्रश्न 4311, खर कांड कितने प्रकार का है और प्रत्येक कांड की मोटाई कितनी है? उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी का प्रथम खरकांड 16 प्रकार का है। पहला रत्न कांड यावत 16 रिष्ट कांड, शेष 14 नाम श्रीमद जीवाजी विगम सूत्र कृत के प्रति नैरिक उद्देश्य में देखें।
पूरा नाम है प्रतिपत्ति। जैसे यहाँ अपन इसमें शतक बोलते हैं, भगवती में प्रज्ञापना में पद बोलते हैं, तो जीवा जीवा विगम सूत्र में प्रतिपत्ति है। लिख ही लो पूरा, ताकि पढ़ोगे ना तो ध्यान रहेगा। पूरा लिखना चाहिए था मुझे भी यहाँ। आपको बताने का मौका मिल गया ना हमें, ये तो कहाँ से मिलता। पढ़िए। मेरी उपदेशक में देखें, प्रत्येक कांड की मोटाई 1000 योजन है। जिस कांड में जिस रत्न की प्रधानता होती है उसी नाम से कांड का भी नाम है। आंटी हम स्वयंभू रमण समुद्र की 12-12 योजन दोनों साइड से छोड़ रहे हैं ना रज्जु में। पृथ्वी पिंड से छोड़ रहा है। क्यों ऐसा आंटी? वो तो शाश्वत है ना, तो हम लोकान से इस लोकान तक नहीं बोल सकते क्या? पूर्वी लोकान से पश्चिमी लोकान तक की दूरी को रज्जु कहेंगे? रमण समुद्र की सीमा में ही आ जा रहा है पूरा क्षेत्र, जो 12 योजन का है ना। आधा रज्जु का स्वयंभू रमण समुद्र कहते हैं, उसमें 12 योजन गौण है, पूरा वही मरासा कहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र के। जैसे मैं उस दिन भी मैंने कहा ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी किसमें भारत क्षेत्र की सीमा में आ जाता है ना समुद्र। पर आंटी जब शाश्वत चीज है तो शाश्वत में हम तो एक आकाश प्रदेश भी कम बेसी क्यों बोले? 12-12 योजन तो बहुत बड़ा हो गया ना। 12 योजन इधर छोड़ रहे हैं, 12 योजन इधर छोड़ रहे हैं, 24 योजन दोनों साइड छोड़ दिया हमने। 12 योजन तो कुछ भी नहीं है रज्जु के सामने, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन के सामने। कहीं कहीं तो मैं व्यवहार वही में बोल रही हूँ कि अच्छा व्यवहार में से कहते हैं। हाँ ठीक है, निश्चय ऐसा तो नहीं है। हाँ। ठीक है, नहीं, निश्चय से मानो तो उसको स्वयंभू रमण समुद्र की सीमा में लो ना, उस क्षेत्र को। वही तो मैं कह रही हूँ। गणोदधी गणवात तनवात तीनों की तीनों हाँ, स्वयंभू समुद्र रमण में समुद्र आज के अंदर ही भारतवर्ष लेंगे। में हम किसी, अगर यहाँ का भारतवर्ष को स्पर्श किया हुआ जो समुद्र है उसको अपन अपने देश का समुद्र बोलते हैं ना। और कोई की वो आ नहीं सकती है ना सबमरीन और अपने समुद्र में। समुद्र एक ही है, उसकी भी सीमा है। तो वो जो गणोदधी गणवात तनुवात है वो सारी इसकी सीमा में होने से वो पूरा गिन लेना है। अच्छा ठीक है। दिशा विदिशा द्वार 6। प्रश्न 4312, दिशाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? उत्तर, मेरू पर्वत के मध्य भाग में 8 प्रादेशिक सूचक हैं। वहां से दिशाओं की आदि शुरुआत होती है। चारों दिशाएं आदि में 2-2 आकाश प्रदेशी हैं। फिर आगे 2-2 आकाश प्रदेशों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। पहला, लोक में दिशाएं असंख्यात आकाश प्रदेशी हैं, अतः आदि अंत सहित हैं। दूसरा, अलोक में दिशाएं अनंत आकाश प्रदेशी हैं, अतः आदि सहित अंत रहित हैं। प्रश्न 4313, अलोक में दिशाएं आदि सहित अंत रहित क्यों हैं? उत्तर, पहला, 10 दिशाओं में जहाँ लोक का अंत है वहाँ अलोक की एवं उसकी 10 दिशाओं की शुरुआत होती है, इसलिए अलोक में दिशाएं आदि सहित हैं, किंतु नंबर 2, अलोक का अंत नहीं है, इसलिए अलोक में दिशाओं का भी अंत नहीं है। प्रश्न 4314, लोक में पूर्व आदि चारों दिशाओं का आकार कैसा है? उत्तर, पहला, यद्यपि लोक की प्रत्येक प्रत्यय वृत्ताकार रोटी के समान गोल हैं, तथापि चारों दिशाएं मृदंग के आकार की हैं, क्योंकि तो नंबर 2, दिशाएं प्रारंभ में 2-2 प्रदेश हैं और उत्तरोत्तर आकाश प्रदेशों की वृद्धि के कारण मृदंगाकार हो जाती हैं। मृदंग बाजा विशेष। प्रश्न 4315, अलोक में पूर्व आदि दिशाओं का संस्थान आकार कैसा है? उत्तर, अलोक में पूर्व आदि दिशाओं का संस्थान षट्कोदी है। जैसे बैलगाड़ी के आगे का जो लंबा काट होता है उस काट का आकार षट्कोदी कहलाता है। आगे लंबा होता है और इधर वो डोरी पकड़ता है, वो उधर का भाग संकड़ा है ना, तो लोक के पास में तो वो संकड़ा है, फिर उत्तरोत्तर विस्तृत होता होता लंबा वहां हो जाता है, उसका अंत ही नहीं है। प्रश्न 4316, विदिशाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? उत्तर, 8 प्रादेशिक रूपक से विदिशाओं की आदि है। ईशान कोण आदि चारों विदिशाएं एक एक प्रदेशी हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि रहित लोक एवं अलोक में चली गई हैं। इनका आकार टूटती हुई मोती की माला के समान लंबा है। दिशाओं और विदिशाओं का विस्तृत वर्णन
शतक 10 उद्देशक 1 में किया जा चुका है। प्रश्न 4317 कौन सी दिशाएं शुभ मानी गई हैं? उत्तर उत्तर और पूर्व दिशाएं शुभ मानी गई हैं। ये पहला हुआ नहीं है क्या प्रश्न? दिशाओं के थोपड़े में रिपीट हो गया है क्या? एक बार देखना कोई। पेज नंबर 70। हाँ श्वेता देखो, तब तक आप पढ़िए। कौन सी दिशाएं शुभ मानी गई हैं? उत्तर उत्तर और पूर्व दिशाएं शुभ मानी गई हैं। इन दो दिशाओं से साधक को विकास, वृद्धि और अभ्युदय, उन्नति की प्रेरणा मिलती है। सभी तीर्थंकर साधना काल में उक्त दो दिशाओं के अभिमुख होकर ही साधना करते हैं और केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण में प्रवचन भी इन्हीं दो दिशाओं की ओर मुंह करके किया करते हैं। जिस मार्ग का प्रभु ने अनुसरण किया है वही मार्ग अनुयायियों के लिए भी प्रशस्त है। C318 में है आंटी विदिशा, छोटा सा है। चारों विदिशाओं के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पेज नंबर बोलो। 71 और 71। हाँ 71 C318। नहीं अच्छा, यहाँ तो इतना ही है आंटी 3313 में भी 3313 में भी आंटी ईशान कोण को शुभ क्यों माना गया है? हाँ, वो छोटा ही है, शब्दावली अलग है, तब ठीक है। मुझे लगा था। और तुम कौन सा बोल रही थे? वो मैं तो वर्णन पूरा विदिशाओं का छोटा सा दिया हुआ है। दिशाओं में वो पूरा आया हुआ है माशोर। ये जो है ना शुभ वाला, और ये तो आप हमको उसमें समझाए थे, सूर्य के उदयास्त का टुकड़ा है ना मेरू पर्वत का, कि भगवान ईशान कोण से उदय होकर के इसमें अस्त होता है। उसमें आपने हमको बताया था कि ये दिशा कौन सी क्यों शुभ होती है। पढ़ो। अस्थिकाय प्रवृत्ति द्वार नंबर 7। प्रश्न 4318 लोक क्या है? उत्तर लोक पंचास्तिकाय, धर्मास्तिकाय यावत उद्गलास्तिकाय रूप है। प्रमाण काल अडाई द्वीप नहीं है, लोक व्यापी नहीं, अतः लोक को पंचास्तिकाय रूप कहा है। प्रश्न 4319 बनते धर्मास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर गौतम धर्मास्तिकाय से जीवों के आगमन, गमन, मन योग, वचन योग, काय योग और उन्मेष, नेत्र खोलना आदि प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार जितने भी चल भाव, गमनशील भाव हैं वे धर्मास्तिकाय द्वारा प्रवृत्त होते हैं। धर्मास्तिकाय का लक्षण गति रूप है। ये प्रश्न पढ़े हैं तब इसमें क्या भाव आए? कहाँ मन केंद्रित हुआ कुछ समयों के लिए? बोलेंगे, कोई उत्तर देंगे, हैंड रेज करेंगे। सीमा जी रांका इसी विषय में बोलेंगे। सबका मन कहाँ गया ये प्रश्न पढ़ते वक्त? बनते गौतम। बनते गौतम में भावधारा गई वहां हाँ भगवान के प्रति। बहुत हाँ अच्छी बात। हाँ पढ़ी। आंटी आंटी हाँ मेरा ना वो भी चल गया कि मेरा खून भी धर्मास्तिकाय की वजह से बह रहा है, ये भी चल गया। हाँ बह ही रहा है वास्तव में। हाँ वो सारी क्रियाएं चलने लगी कि क्या क्या हो रहा है वो समझ में आने लगा। सही बात। पढ़िए। प्रश्न 4320 शंका जीव और पुद्गल में गति की शक्ति है, फिर गति करने में उन्हें धर्मास्तिकाय की आवश्यकता क्यों है? उत्तर समाधान मछली में गति की शक्ति है, फिर भी वह जल के माध्यम से बिना चल नहीं सकती। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के विषय में भी समझना चाहिए। प्रश्न 4321 अधर्मास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर अधर्मास्तिकाय से जीवों का बैठना, खड़े रहना, कायोत्सर्ग, ध्यान, मन की एकाग्रता आदि सभी स्थिर भावों की प्रवृत्ति होती है। इसका लक्षण स्थिर रूप है। भाभी जी एक प्रश्न है कि धर्मास्तिकाय तो चलने में सहायक है, तो इसमें फिर मनोयोग, वचन योग और काय योग की प्रवृत्ति कैसे समझना धर्मास्तिकाय से? मन योग, मन में सोच रहे हैं ना, पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन कर रहे हैं। तो उसमें भी धर्मास्तिकाय सहायक है अपने लिए। हाँ हाँ, नहीं तो अभी जो पुद्गल लिए स्थिर हो जाएंगे, चिंतन मनन कैसे करोगे?
अच्छा, पुद्गलों को जो ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो भी धर्मास्तिका ही उसका हाँ। हेतु है। पुद्गल चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, अपने भी चल रहे हैं। पुद्गल मन में जो पुद्गल ग्रहण करके चिंतन मनन सब हो रहा है, बोल रहे हैं, सब धर्मास्तिकाय के कारण हो रहा है। ये नेत्र खोलने का भी तो बताया। हाँ, आंख अभी बंद करना खोलना तो वो खून भी चल रहा है धर्मास्तिकाय के कारण। इसका मतलब भाभी जी अपने कोई भी वर्गना ग्रहण करते हैं उसमें सब में वर्गना ग्रहण के सहायक में धर्मास्तिका है। हाँ, ठीक ठीक है भाभी जी, समझ। पढ़ी जैसे। प्रश्न 4321 अधर्मास्तिकाय के जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, अधर्मास्तिकाय से जीवों का बैठना, खड़े रहना, कायस्थ ध्यान, मन की एकाग्रता आदि सभी स्थिर भावों की प्रवृत्ति होती है। इसका लक्षण स्थिर रूप है। प्रश्न 4322 आकाशास्तिकाय से जीवों और अजीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, आकाशास्तिकाय जीव और अजीव द्रव्यों का आश्रय आधार रूप है, अर्थात अवगाहन स्थान देने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 4323 आकाशास्तिकाय का स्थान देने का स्वभाव है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, दूध शक्कर को स्थान देता है एवं कमरे के आकाश में सैकड़ों दीपकों की प्रभा समा जाती है। उसी प्रकार एक आकाश प्रदेश पर अनंत परमाणु समा जाते हैं। तथा नंबर 2, औषधि विशेष के प्रभाव से 1 तोला पारे में 100 तोला सोना प्रविष्ट हो जाता है और वह सोना पारे के वजन में आ जाता है। तथा पुनः अलग करने पर औषधि के सामर्थ्य से पारा 1 तोला, सोना 100 तोला हो जाता है। इसका उल्लेख इसी शास्त्र पाठ की वृत्ति में है। इस पुद्गल परिणमन का हेतु भी आकाश है, जो सब द्रव्यों को स्थान देता है। आंटी, हाँ, जैसे हम किसी को हृदय में स्थान देते हैं ना, वो भी आकाशास्तिकाय की वजह से है। इसका हम क्या किसी चीज को में? अपने हृदय में स्थान देते हैं ना, तो वो भी हम अपने अपने हृदय में किसी को स्थान देते हैं ना, या हाँ। या हम चाहते हैं कि गुरुदेव अपने हृदय में हमें रखे, तो वो भी हमको अगर वो अपने मन में स्मृति लाते हैं तो वो आकाशास्तिकाय है क्या आंटी? नहीं, उसको वो क्या आकाश मानेंगे? वो जीव के परिणाम है कि भाई गुरुदेव मुझे स्मृति में रखें। अच्छा, सिर्फ परिणाम है आंटी? हाँ, आत्म परिणाम है। अब परिणाम है तो पुद्गल हो गया, मनन कर रहे हैं तो, या वचन से बोल रहे हैं तो फिर उसमें धर्मास्तिकाय प्रवृत्ति कर रहा है। और जहाँ जीव रवा है, मनोवर्गना के चिंतन पुद्गल कर रहे हैं, तो वो आकाश में ही रहे हुआ है जीव। जड़ की अपेक्षा से देखो तो सभी चीज आकाश में ही है, पुद्गल भी आकाश में ही है, जीव भी आकाश में ही है। आंटी, हाँ, ये जो आया अधर्मास्तिक आया कि मन की एकाग्रता सभी स्थिर भावों की प्रवृत्ति होती है अधर्मास्तिकाय में, तो किसी का मन ज्यादा एकाग्र होता है, किसी का कम एकाग्र होता है, तो इसमें भी अधर्मास्तिकाय कारण है क्या? नहीं, उसमें खुद का पुरुषार्थ कारण है। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं अपन स्थिर रहने के लिए। तो फिर इसको यहाँ पर कैसे समझेंगे? क्यों? आज चित्त एकाग्र कर रहे हैं, एकदम ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं स्थिर होकर कायस्थ, तो ये धर्मास्तिकाय से ये प्रवृत्ति हो रही है ना। अगर खाली अधर्मास्तिकाय, अगर खाली धर्मास्तिकाय होता तो जीव चलता ही रहता, प्रवृत्ति रुकती नहीं उसके। तो जब अपनी इच्छा हुई तब अपन ने सोचा, जब अपने पुरुषार्थ किया तब रुक गए। अच्छा, मतलब सिर्फ उसी में वो कारण है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो स्वयं का ही है। मछली पुरुषार्थ करके चलती है पानी में, लेकिन बिना पानी के चल नहीं सकती है ना। उसका पुरुषार्थ पानी में काम आता है, तो उसके पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आयत द्रव्य है। अच्छा, धर्मास्तिकाय हाँ आंटी, और ये प्रश्न 4297 में आया ना कि अनंत जीवों के पिंड रूप जमीकंद का त्याग करने से महाक्रिया से बच सकते हैं। कोई भी त्याग फलदायी है ना, एक भी चीज का त्याग किया जाए। नहीं, बट ये यहाँ पे मतलब जमीकंद का क्यों लिखा है? ऐसे ही लिख दिया मैंने। जमीकंद में पाप ज्यादा है ना, अनंत जीव है ना उसमें। देखो, अपनी क्षुधा, अपने जो भी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।
जिस माहौल में अपन रहते हैं, तो जो त्याग कर रहा है बहुत ऊंची बात है। हाँ महाक्रिया वो तो है आंटी, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि आप मतलब आसक्ति रहित होके खाएंगे तो मतलब क्रिया इतनी नहीं लगेगी, लेकिन वही वो एक ऊंची अवस्था हो गई। बाकी त्याग तो फलदायी है ही। बिना त्याग के कितनी अपचकांड की क्रिया लगती रहती है, और अपचकांड की क्रिया लगेगी तो उसकी चित्त वृत्ति हिंसक रहेगी हमेशा। मुझे खाना है अगर अभी लहसुन, तो मेरा विचार उसमें ही रहेगा, उन जीवों के प्रति अनुकंपा भाव ही नहीं आएगा। एक पढ़िए। आंटी प्रश्न 4324 जीवास्ति काय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, जीवास्ति काय के द्वारा जीव मति, श्रुत आदि ज्ञान की अनंत पर्यायों के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन में प्रवृत्ति रूप उपयोग जीव का लक्षण है। ये कहाँ आया हुआ है? जीव का लक्षण उपयोग है पहले भाग में, दूसरे शतक में। इतना दे दी, जल्दी से अनुक्रमणिका खोल कर देख के बताओ सबको, कोई भी। कौन बताएगा आज? कोई नए बताओ। गुलाब जी भूरा खोलिए दूसरा शतक अनुक्रमणिका में। आंटी हाँ 906 पेज एक नंबर मिनट, एक कोई और, हाँ एक मिनट, एक कोई और को दो। मिला किसी और को? 345 पेज, 345 पेज, कौन सा पेज? 345 345 में क्या है? पहले भाग में जीव और प्राण शतक 6 और उपदेशक 10। नहीं नहीं, जीव का लक्षण उपयोग है, वहां नहीं पेज दिया। नंबर 156। हाँ पेज नंबर 156। हाँ एकदम ठीक है, उसमें है ना। प्रश्न नंबर 906 पढ़ लीजिए एक बार, खोलें तो। आत्मभाव से जीवत्व को दिखाता है, इसका क्या कारण है? उत्तर, उपयोग लक्षणे जीवे, जीव का लक्षण उपयोग है, इस कारण से आत्मभाव द्वारा उपयोग रूप जीवत्व को दिखाता है। शतक कौन सा है? उद्देश्य कौन सा है? शतक 2, उद्देश्य 9। ठीक। और आप कौन सा बोल रहे थे? किसी और ने बताया ना एक प्रश्न। 345 345 पेज नंबर। यहाँ क्या है 45 में? है। अच्छा, यहाँ जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन उपयोग है, तो हाँ वो अलग। लेकिन वहां है कि जीव का लक्षण क्या है, उसका प्रमाण वहां था दूसरे शतक में। धन्यवाद। हाँ पढ़िए। प्रश्न 4324 जीवास्ति काय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, जीवास्ति काय के द्वारा जीव मति, श्रुत आदि ज्ञान की अनंत पर्यायों के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन में प्रवृत्ति रूप उपयोग जीव का लक्षण है। प्रश्न 4325 उद्गलास्ति काय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, पहला, उद्गलास्ति काय के सहयोग से जीव शरीर, भाषा, श्वासोश्वास आदि के उद्गलों को ग्रहण करके परिणमन करता है। मन योग, वचन योग, काय योग की प्रवृत्ति होती है। नंबर 2, अनादि काल से पुद्गलों से एक में जीव ही शरीर आदि के पुद्गलों को ग्रहण करता और छोड़ता है। प्रश्न 4326 उद्गलास्ति काय का लक्षण क्या है? इसका लक्षण संग्रह, विग्रह यानी मिलने और बिखरने रूप है। यदि मिलने का गुण न होता तो लोक में परमाणु ही रहते, और बिखरने का गुण न होता तो लोक में स्कंध ही रहते।
प्रदेश स्पर्शना अवगाढ़ का थोकड़ा, शतक 13 उद्देश्य 4, पूर्वापर संबंध। लोकाकाश में पंचास्तिकाएं तिल में तेल की तरह सर्वत्र भरे हुए हैं। अब उनकी परस्पर स्पर्शना, स्पर्श शक्ति आदि का विचार किया जा रहा है। प्रश्न 4327, इस थोकड़े में कितने विषयों की व्याख्या की गई है? उत्तर, इस थोकड़े में निम्नोक्त 4 सूक्ष्म विषयों की व्याख्या की गई है, यथा पहला, एक प्रदेश से प्रदेशों की स्पर्शना, दूसरा, स्कंद से प्रदेशों की स्पर्शना, तीसरा, एक अवगाढ़ प्रदेश के स्थान पर दूसरे कितने प्रदेश अवगाढ़ आश्रित हैं, और नंबर 4, स्कंद कितने प्रदेशों को अवगाहता स्थान देता है। नोट, सूक्ष्म विषयों की जानने की जिज्ञासा वाले जिज्ञासुओं के लिए ये चारों विषय मनन करने योग्य एवं आह्लादकारी हैं। है ना, अपने लिए आह्लादकारी। सूक्ष्म विषयों को जानने की जिज्ञासा वाले हैं ना अपन सब। अब इतने दिनों से भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं तो जी, कोशिश या तो कोई थक गए, या आप कोई थक गए पढ़ते पढ़ते कि एक ही नहीं सब्जेक्ट हम थके पढ़ जी। रहे हैं? नहीं थके थके, हैं। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है थकना भी भगवान जीवन पर्यंत पढ़ना है। भगवान और के बहुत वाणी ही अच्छा लग रहा है। जीवन पर्यंत पढ़ते ही जाना, जिनवाणी खत्म ही नहीं होगी अपने जीवन काल में पढ़ते आपकी पढ़ते। कृपा है ये सब, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा। बस हमारे को भी। प्रणाम ये सर, जय जगन्नाथ। स्वयंभू रमण समुद्र आधा रज्जू चौड़ा, तो दोनों साइड से मिला के आधा रज्जू होगा क्या? हाँ, तो आधा रज्जू होने से फिर उससे पहले और चौथाई चौथाई ऐसे करते करते बीच में 1 लाख योजन का, हाँ 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप आ गया। और ऐसे डबल करते करते आधा रज्जू, वैसे चौथाई रज्जू लास्ट में होगा, तब दोनों साइड में मिला के आधा रज्जू। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र शेर जी। ये 4327 एक बार थोड़ा सा समझाइए ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये जो द्वारों के नाम है, 4 विषय चलेंगे इस थोकड़े में। एक प्रदेश से प्रदेशों की स्पर्शना, जैसे धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, वो दूसरे धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है, ये वर्णन चलेगा पहले द्वार में। दूसरे में स्कंद से प्रदेशों की स्पर्शना, एक स्कंद है, 2 प्रदेशी स्कंद, यावत अनंत प्रदेशी स्कंद, वो कितने प्रदेशों को स्पर्श करेगा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि सबके, वो विषय है। तीसरे द्वार में एक अवगाढ़ प्रदेश के स्थान पर, यहाँ एक आकाश प्रदेश पर अगर एक धर्मास्तिकाय है तो दूसरे कितने प्रदेश उस पर अधर्मास्तिकाय भी है, आकाशास्तिकाय भी है, सभी है ना एक आकाश प्रदेश पर, वो विषय चलेगा। और चौथा है स्कंद कितने प्रदेशों को अवगाता है, एक स्कंद है वो कितने आकाश प्रदेशों को अवगाढ़ करके रहता है, ये चलेगा। ये 4 विषय चलेंगे इसमें। ठीक है सर। इसमें रुचि उत्पन्न करना है सबको, ये मत सोचना कि नहीं रस आ रहा है इसमें, प्रदेशों की स्पर्शना चल रही है, क्या करें, यही सोचना। भंते गौतम है, गौतम स्वामी ने हमारे हित के लिए ये प्रश्न पूछे हैं कि इस शब्द मंत्राक्षर बन जाएंगे हमारी आत्मा के लिए। ये आपने बोला पढ़ के आना, पढ़े थे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पढ़ के आए ना, उतनी तो शुद्धि हुई। अगर बारिश आ रही है, अमृत बरसता होता है, तो जैसा बर्तन रखेंगे वैसा होगा। ये कुछ तो नहीं समझ में आया, जिनवाणी है, टोकरी टोकरी रखो, धारण नहीं करेगी, लेकिन कुछ तो शुद्धि होती है, वो साफ होगी मैली टोकरी। वही बात समझ के पढ़ लेना चाहिए आगमों का अध्ययन। नहीं, मैंने पढ़ा था लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। सोनम से भी बात हुई, मैंने कहा मीनू मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। बोला बुआ आपको नहीं आया तो फिर क्या करे, पता नहीं। जय जिनेन्द्र आंटी, किया हुआ नहीं होगा ये स्वयंभू रमण समुद्र हुआ नहीं है। ये स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो आधा रज्जू, और इतने असंख्य समुद्र द्वीप जो मिला के पूरे आधा रज्जू, सारा मिला के आधा रज्जू है वो। हाँ हाँ, क्योंकि एक रज्जू तो पूरा ही चौड़ा है ना। हाँ, स्वयंभू रमण अकेला ही आधा रज्जू हो गया, फिर सबसे आधा आधा छोटा छोटा होते होते बीच में वैसे। ऋषभदेव भगवान का शासन था 50 लाख करोड़ सागर, बाकी 23 तीर्थंकरों का मिलाकर पूरा 50 लाख करोड़ सागर का शासन काल था। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मन में कब से एक जिज्ञासा थी, मम्मी एक्चुअली अभी यहाँ पे आई हुई, मम्मी के फोन से मैं आपसे पूछ रही हूँ। इंडिया जैसे आर्य प्रदेश है ना,
क्या? मैं आर्य प्रदेश और अनार्य प्रदेश होता है ना आंटी, हाँ तो हाँ, जो इंडिया में नहीं रहते उनके लिए फिर क्या धर्म धर्म नहीं है, बोलते ना वहां पे फिर गति सही नहीं रहती है। मुझे यही कॉन्सेप्ट थोड़ा आर्य प्रदेश और अनार्य प्रदेश का समझ नहीं आया था आंटी, और मेरे को दिमाग में कब से चल रहा है, मेरे को चाहिए कोई मेरे इसके सोल्यूशन कर दे। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं नहीं रहती इंडिया में। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। अढ़ाई द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र से सिद्ध होते हैं, वो चिंता ही मत करो। चाहे जहां हो तुम जिन वाणी को धारण करके रहो, परिणामों को विशुद्ध रखो, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, संवेग भाव बढ़ाती जाओ, निर्जरा होती ही जाएगी। आर्य देश अनार्य देश की व्याख्या इससे की गई है, आर्य क्षेत्रों में तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव और प्रति वासुदेव का जन्म होता है, यहीं पर जिन शासन की स्थापना आदि होती है। अनार्य क्षेत्रों में वहां कम मात्रा में होते हैं, कोई एक तो निकलते ही हैं, सैरन की अपेक्षा भी है, वहां से भी सिद्ध होते हैं। अढ़ाई द्वीप का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से अनंत सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ आर्य क्षेत्रों में बहुलता होती है। जिनके अच्छा, परिणाम शुभ होते हैं ऐसे जीवों की वहां कम रहती है, कोई कोई तो होते ही हैं। तो चिंता मत करो, ये खुश रहो। यहाँ के संस्कार है ना माँ के दिए हुए, वो कहीं नहीं जाएंगे। पर मेरे बच्चों के संस्कार उनको दे तुम रही डालो, हूँ मैं, तुम डाल डालते रही हूँ। जाओ। हाँ, थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी बहुत बड़ी वो टेंशन ना मेरे को हमेशा ये लगता था फिर मैं यहाँ पे रह रही हूँ मेरा क्या होगा। अच्छा ही होगा। थैंक तो यू आंटी। जब आप रह गए हृदय में सम्यक दर्शन, संवेग भाव आदि कहीं नहीं फिर जाएगा। आलोचना प्रतिक्रमण आदि पर विशेष रूप से ध्यान दे देना वहाँ। जितना कर सकती हूँ, अभी मम्मी है तो थोड़ा धर्म ज्यादा हो रहा है, नहीं तो अकेले रहते ना तो आंटी इतना हो नहीं पाता है, सच बोलो तो जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। आज भी ब्यास नहीं किया हुआ है इसलिए मैंने मम्मी है तो कर रही हूँ। थैंक यू आंटी। मैं बोल रही थी ऋषभ, मैं बोल रही थी ऋषभनाथ भगवान का शासन 50 लाख करोड़ सागर तक चला। हाँ, तो सेकंड मतलब सेकंड शंकर से पहले का है क्या 50 लाख करोड़ सागर? हाँ, जिस दिन जितना भगवान को केवल ज्ञान हुआ ना, उससे पहले 50 लाख करोड़ सागर बीत गए। हाँ, और उनके बाद में महावीर स्वामी तक फिर 50 लाख करोड़ सागर पूरा मिला के वो होते हैं। ये अभी 5वां आरा खत्म होगा ना, तब तक 50 लाख करोड़ सागर पूरे होंगे। बाबा, पढ़े और कोई के प्रश्न है क्या, या पहले पढ़ लें? पढ़िए। एक प्रदेश से प्रदेशों की स्पर्शना। पहला, धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना। प्रश्न 4328, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है? उत्तर, जगन्य 3 उत्कृष्ट 6 प्रदेशों को स्पर्श करता है। जगन्य और मध्यम स्पर्शना लोकांत में होती है। दिशा का वर्णन स्थापना दिशा से है। प्रश्न संख्या 3303 देखें। 3303 3302 आंटी। 2 है क्या? पेज नंबर 69 हाँ, या 67। उसको ठीक कर लो ना सब कोई, 3302 कर लो। प्रश्न 3302, स्थापना दिशा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु या पुस्तक आदि पर दिशा की स्थापना कर दी जाए उसे स्थापना दिशा कहते हैं। क्या और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है? नहीं, ठीक, 10 दिशाओं का छोकरा इसमें यार। हाँ ठीक, चलिए। आंटी चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है वंदना जी का कि मन और आत्मा में डिफरेंस क्या है? सोचता कौन है, मन या आत्मा? आत्मा के अध्यवसाय रहते हैं, वैसे वो मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन करता है। संगी जीवों में यह सामर्थ्य होता है, अपने अध्यवसाय, आत्मा के ही अध्यवसाय होते हैं।
आत्मा के जब अच्छे अध्यवसाय होते हैं तो अच्छे पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन करती है। बुरे अध्यवसाय होते हैं तब कर्म पुद्गल तो मनोवर्गना की पुद्गल तो वही है, सुखी घास जैसे, लेकिन वैसे उनका चिंतन मनन करती है। मुख्य केंद्र बिंदु आत्मा है। जी आंटी। और इनमें सहायक क्या है? पूर्व के अशुभ कर्मों का उदय आया है तो अभी अध्यवसाय अशुभ होने वाला है। मेरे बहुत तीव्र मान, तीव्र माया आदि उदय में आ रही है अभी, लेकिन उसे निष्फल कर रहे हैं। कर्म भी सहयोगी होते हैं, लेकिन जब अपन जानने लग जाते हैं, वस्तु स्वरूप का वर्णन पता चल जाता है, तो परिवर्तन भी कर लेते हैं भावों में। हाँ आंटी पढ़िए आप। जी। और धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अपने ऊपर और नहीं, एक नंबर से पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ना जयश्री भाई जी। 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है पहले। वो 3 नंबर है ना पहले, जैसे जगह ने 3 प्रदेशों को स्पर्श करा है ना। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश कम से कम कितने धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है? 3। तो वो ये ड्राइंग में है, वो 3 नंबर पढ़िए जी। 3 लोक में सबसे ऊपर की प्रतर का एक प्रदेश ऊपर नीचे के तथा 2 दिशाओं के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये लोक के सबसे ऊपर की प्रतर है, ये किताब का ऊपर ये जो भाग है सबसे ऊपर का है। तो यहाँ पर जो आगे सारा लोक है किताब के बाहर में, ऊपर रहा हुआ, ऊपर कोई उसके है नहीं, तो ऊपर से कोई स्पर्श नहीं कर रहा है। इसके नीचे की प्रतर दूसरे पेज वाले को स्पर्श कर रहा है, तथा इसके किनारे में एक इस तरफ और एक इधर वाले 2 किनारे को स्पर्श किया हुआ। ड्राइंग बताए। हाँ बोलो आंटी, लेफ्ट साइड से दिखाइए आप। नहीं, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम ही आ रही है, लेफ्ट से दिखा, पता नहीं क्या हो रहा है। आंटी आपका मोबाइल या जो भी लैपटॉप है उसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करिए, आप मत हिलिए। किस तरफ करूं मैं? 3-4 बार इसको सेट करके देखिए, किस तरफ करूं सोनम? हाँ ये वाला, ये सही जा रहा है, थोड़ा सा और कर दीजिए आंटी। अभी जो आपने किया है ना उसी को थोड़ा और कर। हाँ अब दिखाइए अपना हाथ। ये रहा। अच्छा, लेफ्ट हैंड दिख रहा है मेरा ना? अब ये रहा। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में ही रख लीजिए। हाँ, ये लेफ्ट हैंड में है ना, ये किनारे वाला है। अब इधर सब आलोक है, तो ये इसका ऊपर भी आलोक आ गया, इस सबसे ऊपर वाली प्रतर है। तो ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे का, इसके दूसरे पेज का स्पर्श कर रहा है धर्मास्तिकाय के प्रदेश को, और 2 दिशाओं के, इधर का और इधर का स्पर्श कर रहा है। दिखा मेरा हाथ ऊपर था क्या? पेन से दिखा, ड्राइंग में है ना, बस वैसे ही समझ जी। 4 नंबर पढ़िए। 4 नंबर, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अपने ऊपर और नीचे के तथा 2 दिशाओं के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। यानी सबसे ऊपर की प्रतर वाला प्रदेश नहीं है, ये बीच वाला प्रदेश हुआ, एकदम ऊपर वाला नहीं है। चाहे सेकंड पेज लो, चाहे बीच नीचे। नंबर 6 आंटी, थर्ड वाला बस समझिए ना, दिखा ही नहीं कुछ भी। कौन सा? थर्ड क्या वाला चीज? पॉइंट, थर्ड वाला जगन्य वाला जो था ना आंटी, वो वाला पॉइंट वापस से समझाइए ना। हाँ, लोक के ये सबसे ऊपर की प्रतर है लोक की, ठीक है। तो इसके ऊपर तो है नहीं, धर्मास्तिकाय अल्प आ गया इसलिए, तो इसके ये नीचे वाली प्रतर का, ये नीचे सेकंड पेज को स्पर्श कर रहा है। नहीं दिख रहा है ना, कैसे दिखाऊं? अब दिख रहा है ना ये मेरे। और इसके किनारे बगल वाले इस तरफ वाले को और उस तरफ वाले को 2 को स्पर्श कर रहा है, तो जगह ने स्पर्शना 3 हो गई। पढ़िए। 4, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अपने ऊपर और एक नीचे के तथा 2 दिशाओं के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 6, अपने ऊपर और नीचे के पहले 5 का पढ़िए जी। 5, अपने ऊपर नीचे के तथा 3 दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है।
तो ये जो भी जगन्य मध्यम स्पर्शना है सब लोकांत में ही होगी। अगर 3 प्रदेश जगन्य है, क्या लोक के मध्य में हो सकता है? नहीं होगा ना। 4 वाला भी लोक के मध्य में नहीं होगा। मध्य में जो भी होगा वो पूरे का पूरे प्रदेश होगा, 6 प्रदेशों को ही स्पर्श करेगा। पॉइंट 6 पढ़िए। नंबर 6, अपने ऊपर और नीचे के तथा चारों दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। सबको ही इसको घर में लोक का ड्राइंग बनाना, ऐसे गलत ड्राइंग मत बनाना कि अच्छी तरह ड्राइंग बना के ऐसे बना के प्रैक्टिस कर लेना। जी पढ़िए। प्रश्न 4329, बनते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शा है? उत्तर, गौतम, जगन्य 4 उत्कृष्ट 7 प्रदेशों को स्पर्शा है। प्रश्न 4330, धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने अधर्मास्तिकाय के 4 प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्शा है? उत्तर, जगन्य पद लोक दंतक में होता है यथा पहला, विवक्षित धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश पर रहा हुआ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अर्थात स्वस्थान का प्रदेश। नंबर 2, उसके ऊपर रहा हुआ प्रदेश नीचे अलोक है। नंबर 3, उसके दोनों तरफ रहे हुए एक एक प्रदेश। ठीक, आ गया, ये क्लियर हो गया। ये भी बना लेना, जैसे इस तरफ ड्राइंग में 3 बनाया है, जहां पर लिए वहां पर एक स्वस्थान का भी हो जाएगा कि जहां धर्मास्तिकाय है उसी स्थान पर अधर्मास्तिकाय भी है, तो एक प्रदेश बढ़ गया। आंटी, हाँ, मैंने बोलो। ना किताबों से 14 राज्य लोग बना लिया। छोटी हाँ। किताब फिर बड़ी किताब, फिर वो पकड़ पकड़ के पॉइंट पकड़ के समझ लिया कि ऐसे हाँ, होता। दिखाओ। आंटी वो मैंने बना कल बैठ के प्रैक्टिस की थी। जैसे अच्छा। हाँ ये है ना आंटी, जैसे ये है ना, एक ऐसे करते करते मैंने पूरा 14 राज्य लोग बनाया आंटी। अच्छा, इस बार बना के बताना। आंटी पेज नंबर 262 पे जो आपने प्रतर का डायग्राम बताया ना, 2 वाला ग्रीन और येलो, उससे भी आप क्वेश्चन नंबर ये जो है ना 4328 3 4 5 6 आराम से समझ में आ जाएंगे इसमें, आराम से। अगर येलो वाला जो ब्लॉक फ्रंट में दिख रहा है ना, किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लिया टॉप वाला, उस पे 1 लिख दीजिए। वो 1 कितने को स्पर्श कर रहा है उससे आप 3 निकाल सकते हो। फिर 4 कैसे स्पर्श करेगा वो भी निकाल सकते हो, 5 और 6 भी निकाल सकते हो। ये डायग्राम तुम एक हो काम जाएगा। वो डायग्राम पर तुम पेंसिल से 1 2 3 4 लिख दो और फिर ऐसे दिखा दो। आंटी मैं तो ऐसे नहीं, मुझे वो तो शकुंतला की वो ड्राइंग पढ़ा है ना, लिख के ऐसे दिखा दो किताब से करके। आंटी मैंने तो ऐसे कटिंग बनाई, मुझे शकुंतला जी ने भेजी थी, बोले ये फुकड़ा करना है तो ऐसी कटिंग बनाई है, तो मैं तो ऐसा कटिंग बना के पूरा करी हूँ। कल ही करा पहली बार ये फुकड़ा, तो परसों तो ऐसे कटिंग बोला था, उन्होंने भेजे थे सब। तो दिखा दो एक बार डायग्राम सबको, ठीक से दिखा दो एक बार। नहीं, इस डायग्राम अगर देखना भी है, नहीं एक बार वो कटिंग भी दिखा दो, लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे बना के। जैसे कि ना आंटी इस डायग्राम में भी देखना है ना आपको, तो यहाँ पर ये सामने वाला ब्लॉक पकड़ना है। सामने वाले ब्लॉक में जैसे कि यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, ये 1 किस किस को टच कर रहा है, तो ये 1 इसके ऊपर वाले को टच करेगा और साइड वाले को टच करेगा। ये ध्यान रखना, क्रॉस वाले को कभी टच नहीं मानते हैं, बी दिशा में होता है ना, उसको कभी टच नहीं मानेंगे। तो ये 1 है, इसके ऊपर वाले को टच किया, ये 2, फिर यहाँ पर इसको टच कर रहा है, ये 3, यानी कि इसने किसको टच कर लिया, एक इसको और एक इसको, तो के उसको टच नहीं कर रहा, और एक नीचे ग्रीन वाले येलो वाले को सेम को टच कर रहा है, तो 3 हो गया जगन स्पर्शना। मतलब इस डायग्राम से ही सारा क्लियर हो जाएगा। दी आपके डायग्राम पे ना बहुत लाइट फोकस कर रही थी, तो विजिबल नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा लाइट फोकस कर रही थी। श्वेता जी इसको आप उसमें डाल दीजिएगा ना, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ऊपर करके दिखा दो वापस और फिर डाल भी दे। जैसे ये, हाँ जैसे ये संस्थान बनाना है ना, व्याघात बनाना है, व्याघात। ये देखो मेरे पास 1 2 चिट्टे हैं, सेम साइज की 2 चिट्टे, ये लोक की प्रतर है, ठीक है जी। अब ये एक प्रतर के ऊपर एक प्रतर, ये दोनों रख दी। अब आपको 3 दिशा घटित करनी, 3 दिशा घटित करने के लिए मैंने क्या किया,
ये एक इस धर्मास्तिकाय को पकड़ के चल रही हूँ कि ये धर्मास्तिकाय है, ये किसको स्पर्श कर रहा है, तो इसके पास वाले इसको स्पर्श करेगा, एक प्रदेश ये, दूसरा इसके नीचे वाला जो है इसको स्पर्श करेगा। अभी इसके जो क्रॉस वाला है ना उसको स्पर्श नहीं करेगा, तो पहला इसको स्पर्श किया, दूसरा स्पर्श को स्पर्श किया, और एक इसके एग्जैक्ट नीचे जो इस प्रतर के अंदर है ना, इस वाली प्रतर के अंदर उसको टच करेगा। तो ऐसे करके 3 होंगे। अब आपको क्या करने हैं, 4 बनाने हैं। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिशा और बढ़ानी पड़ेगी। तो एक दिशा बढ़ाने के लिए क्या करिए कि ये तो सबसे ऊपर की प्रतर पे था, अब ऊपर की प्रतर वाला मत पकड़ो, आके नीचे वाली प्रतर का पकड़ो। नीचे वाली प्रतर में सेम यही लोगे तो क्या करेगा, ये वाला किसको टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, 1 2 हो गए। फिर एक ये ऊपर वाली थी, इसके जस्ट ऊपर वाले को टच कर रहा है, और ये मिडल ली है तो इसके नीचे वाले को भी टच करेगा, तो 4 हो गए। ठीक है, अब आपको 5 करनी है। 5 करनी है मतलब आपको 2 दिशा का हर्डल, एक दिशा का हर्डल करना है। अभी तो एक दिशा के हर्डल के लिए कोने में लेके जाइए, आंटी 1 मिनट सोचती हूँ, और 6 दिशा का बता देती हूँ। 6 दिशा का किस तरीके से होगा, यहाँ पर सेंटर में पकड़ा, ये 60 लिखा हुआ है मैंने, ये 60 प्रदेशी है, 60 लिखा है। अब इसके ऊपर मैं बना रही हूँ क्रॉस। जो हाँ क्रॉस बना रही हूँ उसका मतलब वो आकाश, वो उसको स्पर्श कर रहे हैं। देखो ये क्रॉस दिख रहा है, तो जहां जहां क्रॉस है तो ये 4 इसको स्पर्श करे। 60 जहां लिखा है उस धर्मास्तिका, उस पे जो रहा हुआ धर्मास्तिका है उसको ये क्रॉस वाला 1 2 3 और ये 4 स्पर्श करे, एक उसकी ऊपर की प्रतर का और एक नीचे की प्रतर का, ऐसे 6 स्पर्श करने। इस तरह से 5 भी बनाना है तो वो बन जाएगा। 5 दीदी लोकांत में आएगा क्या 5? हाँ 5, आपको एक दिशा का हर्डल करना है ना, तो नीचे वाला हर्डल, हाँ नीचे ऊपर कहीं ले सकते हो, या ड्राइंग में नीचे से बना दिया, लेना लोकांत में ही होगा। मतलब आप ये ड्राइंग बनाएंगे और आंटी का पढ़ते जाएंगे ना, एक एक लाइन की कैसे घटित के अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये तो आप समझा देना ना, कोशिश करेंगे। हाँ मैं ग्राफ बुक पे बता दूंगी डायग्राम बना के कि किस तरह से कटिंग किस तरह से करनी है। 2 एक तरह के कर लीजिएगा कटिंग ग्राफ पेपर पे, 2 3। तो प्रश्न है, किसी के पहले नाम लिखे थे ना? नहीं आंटी, एक 1+ से कोई ज्वाइन, उनसे बाकी दिलोक जी दागा ने तो पूछ ही लिया है वहां पे। अच्छा, एक बॉक्स बनाने से भी पता चल जाएगा, बॉक्स चारों तरफ और ऊपर नीचे वैसे कर रहे हैं ना, बॉक्स का खाली स्पेस है चारों तरफ और ऊपर और नीचे अच्छे स्पर्श हो गया। और एक मेरा था क्वेश्चन, एक था कि ये जो स्वयंभू रमण समुद्र, सारे जो लोक में समुद्र और द्वीप है, तो एक सुना था क्या कि जितने समय होते हैं, क्या चीज के समय होते हैं उतने समुद्र और द्वीप है, ऐसे कुछ? प्रश्नमाला में प्रश्न है ना आंटी ये। प्रश्न नंबर बताओ। गणनीय काल में है। खोलो सब कोई, पहला भाग गणनीय काल का टुकड़ा 325 पेज, ढाई सागरों, 2.5 सागरोपम वाला है ना। वन 1816 सूक्ष्म 1816। पढ़िए सरला जी, 1816 नंबर पढ़िए। बुक अभी मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, पढ़ के सुनाओ कोई। प्रश्न 1816, सूक्ष्म उद्धार पल्योपम और सूक्ष्म उद्धार सागरोपम का क्या प्रयोजन है? उत्तर, इनके द्वारा द्वीप समुद्रों की संख्या का ज्ञान किया जाता है। 2.5 सूक्ष्म उद्धार सागरोपम, 25 कोड़ाकोड़ी पल्योपम में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र है। तो इतने समय, वाह वाह, इतने जितने समय हो तो उतने सारे तो द्वीप और समुद्र है। तो आंख बंद करके खोलते इतने में ही असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो इतने सारे, और फिर एक दूसरे से डबल डबल डबल, भयंकर ही है।
हाँ सुधा भाई, हो गया आपका? सुधा भाई बोलिए। प्रणाम भाभी। हाँ सुधा बोलो। नहीं, मैं तो पहले ही की थी, तो उस समय एक तो ये बोलने के लिए बोली थी क्योंकि जैसे जो संख्यात प्रत्यय अपने जब था ना कि विशेषाधिक विशेषाधिक हो रहा है, उस समय बोली थी। हाँ। जो संख्यात प्रत्यय है तमाम जो है, मतलब मेरे भूमि से जहाँ एक रज्जु की है संख्यात प्रत्यय, उसके बाद से क्या विशेषाधिक होना शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, चाहे जितने भी बढ़े आकाश प्रदेश 2 4 5 जो भी बढ़े विशेषाधिक हो गया। होता है ना कि और सबका तो नाप अपने दिया ना, जैसे दूसरी नारकी का दिया है तो 2.5 सागरोपम, ये 2.5 रज्जु दिया है, तो वो तब दिया है कि जब वो एंड हो रहा है वहां का दिया। हाँ। इसमें छत का दे दिया हमने, 1 रज्जु दिया ना, इसमें भी 1 रज्जु झाजेरी देने से मतलब ये समझ में आता है कि जहाँ पहली नरक खत्म हो रही है वहां 1 रज्जु झाजेरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का क्षेत्र बता दिया, द्वीप समुद्र इसलिए अलग से कर दी कि वो क्षेत्र पूरा 1 रज्जु का है। नीचे ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, उन्होंने नीचे तक का नाप बता दिया, 2.5 रज्जु की है। यहाँ पर यही माना जा रहा है 1 रज्जु झाजेरा तक पहुंचा है यहाँ पे। वो 1 रज्जु से 1 रज्जु झाजेरा देने से, दोनों बातें देने से ठीक नहीं रहा भाभी जी, कि जिससे पता चल जाए कि भगवान ने दिया नहीं ना वैसे उल्लेख इसी शैली। लोक प्रकाश पढ़ थोड़ा लोक प्रकाश सर्ग क्या? जैन तत्व प्रकाश अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के। हाँ हाँ। उसमें जो है ना 343 रज्जु का जो घनाकार दिया हुआ है ना, तो उसमें क्या दिया? रज्जु का घनाकार हाँ वो जो है ना, तो हाँ, उसमें शुरू में जो दिया है ना, तो उसमें वो फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है नीचे का कि निगोद से 7वें नरक तक घनाकार रज्जु 44 है। क्या तो क्या दिया? क्या शब्द है? मेरे सबको सुनाई पड़ रहा है क्या? घनाकार रज्जु बोल रही है कंचन भाई। हाँ, नहीं उनका डिस्टर्बेंस आंटी कट रहा है आवाज। अच्छा उसी का। प्रणाम कंचन भाई। सुधा पूरा सुनाई नहीं दिया। हाँ सुधा आंटी एक बार उनको पूरा करने दीजिए। हाँ ठीक। 7वें नरक तक ऐसे दिया हुआ है भाभी जी, सुनाई दे रहा है? नहीं आता, पूरा दे रहा है। अच्छा, निगोद से 7वें नरक तक बोल रहा है। कहाँ से 7वें नरक तक? निगोद से 7वें नरक तक। निगोद से 7वें नरक तक का रज्जु पता नहीं किस अपेक्षा से कहा है निगोद से 7वें। मैं उस हिसाब से सोची कि जैसे नंबर लोग बोलते हैं ना कि कल भूमि या निगोद वही नित्य निगोद वही निवास करते हैं, तो उसकी अपेक्षा से कुछ दिया है क्या मालूम नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया तब। या तो तुम एक बार वो प्रश्न वापस बाद में बोलना, प्रश्न भी इतना जरूर सुनाई दिया, निगोद से 7वें नरक तक गणिकृत लोक लिया है। हाँ मतलब उसका माप जो फर्स्ट पॉइंट दिया ना वो यही दिया हुआ है, तो वही निगोद से वर्ड समझ में नहीं आया मेरे को। और इसमें भी भाभी जी ये इसमें भी दिया हुआ है ये कि जैसे वृक्ष सभी ओर से त्वचा से वेष्टित होता है, लोग 3 प्रकार के वलयों से वेष्टित है। हाँ, जैसे वृक्ष किससे वेष्टित होता है? त्वचा से वेष्टित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण लोग 3 प्रकार के वलयों से वेष्टित है। हाँ, वो नहीं, ये दिगंबर मान्यता अपन नहीं मानते हैं, अपने कहीं भी आगमों में नहीं है। ये किसकी लिखी हुई? अमोलक ऋषि जी महाराज की है क्या? अमोलक ऋषि जी की थी और अपने उनकी धारणा रही होगी दिगंबर मान पूरा लोक में जैसे भाभी जी जिन धर्मों में भी है और ये इसमें भी मिला है। सुनाई नहीं पड़ रहा है या तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगी। लोग 3 प्रकार के संपूर्ण लोक। हाँ हाँ बाद में बोलना नेक्स्ट में, या तो वहाँ अधोलोक के विषय में कहा गया होगा, अधोलोक के विषय में कहा होगा वहाँ, पता नहीं। आंटी हाँ प्रणाम कंचन भाई। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ मैं ये बोल रही थी कि तीर्था लोग जो अपने ड्राइंग बनाई है उसमें तो दंतक नहीं है ना निकले। ड्राइंग में वो तो 1 रज्जु जितना बनाया है ना। हाँ
तो उसमें दंतक नहीं है क्या? हाँ, तो एक तो वो संख्या प्रतरें बनाई है, ड्राइंग मेरे को अच्छे से बने नहीं, वो उतना ही समझ लो कि वो एक रज्जु की संख्या प्रतरें, बाकी नहीं, तिर्यक तो लोक एक में भी रज्जु की आएगी, जो दंतक नहीं, है। वही मैं पूछ रही हूँ, उसमें दंतक आएंगे ना, उसमें हाँ, भी तिर्यक दंतक आएंगे तो। लोक में भी बहुत दंतक है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, वो उसमें सीधा था ना, बना इसलिए लो, मेरे को अपने थोड़ा। मन से बना लो, हाँ, तिर्यक लोक में भी वो ठीक और है। एक रज्जु हाँ, वो ठीक है, छोड़ने के बस बाद वो खाली कंफ्यूजन था मेरे, इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी। ठीक है, बाकी तो मेरे को सब समझ में आ गया। एक और है प्रश्न, ले लो फिर लास्ट। आरती जी क्या बोल रहे हैं? आंटी जी, ग्रह का डेफिनेशन कैसे कहेंगे हम? ग्रह किसका? ग्रह ग्रह किसका डेफिनेशन? ग्रह जो हाँ, पानी स्थान है, तालाब जैसे जो होता है, वहां से शाह है, ये सदैव से निकलता है, इसलिए शाश्वत नदियां गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितांश आदि सभी ग्रहों से ही निकलती। अच्छा, जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये पर्वतों पर है, तीन तीन ग्रह तो इस तरफ, और देवपुर उत्तर कुरुक्षेत्र में जमीन पर ग्रह है। अच्छा आंटी जी, बहुत बहुत कृपाई। कृपा आंटी। जय जिनेन्द्र साहब, जिनेंद्र। मेरे द्वारा पढ़ने में कोई